हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि बोल श्री राधे। जसुदानंदन गोकुल रंजन गोकुल रंजन जसुदानंदन गोकुल रंजन यशोदानंदन गोकुल रंजन ब्रजमोहन श्यामल चंद हरि ब्रजमोहन श्यामल चंद हरि ब्रजमोहन श्यामल चंद हरि ब्रजमोहन श्यामल चंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि गिरधर दामोदर मुरलीधर गिरधर दामोदर मुरलीधर गिरधर दामोदर मुरलीधर गिरधर दामोदर मुरलीधर लीलाधर नटवर श्याम हरि लीलाधर नटवर श्याम हरि ओ लीलाधर नटवर श्याम हरि लीलाधर नटवर श्याम हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि ब्रज वल्लभ गोपी जन वल्लभ ब्रजवल्लभ गोपी जन वल्लभ ब्रज वल्लभ गोपी जन वल्लभ ब्रजवल्लभ गोपी जन वल्लभ चित चोर मुरारी नाथ हरि चित चोर मुरारी
चित चोर मुरारी नाथ हरि। चित चोर मुरारी नाथ हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि। गोविंद हरि गोपाल हरि। ब्रजराज दुलारे नंदलाल हरि। बोलिए नंद के लाला की जय। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। आहूय विप्रान् वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। हरे नमः। कल सायंकाल बड़ा ही दिव्य उत्सव गोकुल चंद्रमा की इस हवेली में लोगों ने मनाया। सभी भक्तगण धूमधाम से कृष्ण जन्म का आनंद लिए, फूलों की होली खेले, रंगों की होली खेले। ऐसा रंग लगा दिया मैं तो 2 बार नहाया, अभी भी गया नहीं। नहीं क्या, मेरा भी यहाँ कहीं लगा हुआ है। बढ़िया है। श्याम सुंदर के साथ होली का अलग ही आनंद है। नंद बाबा बड़े उदार थे, मनस्वी थे कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामन। पुत्र का जन्म हो जाने पर उनका मन विलक्षण आनंद से भर गया। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का जातकर्म संस्कार करवाए और विविध प्रकार का दान ब्राह्मणों को सूत मागध बंदीजन को प्रदान किया। जिस दान को प्राप्त करके सूत मागध बंदीजन और ब्राह्मण नंद के लाला को अनेकों मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करने लगे। जब गोपियों को पता लगा कि यशोदा को लाला भयो है, गोपियां सज धज करके भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर के नंद बाबा के महल में आ रही हैं। गोपगणों को पता लगा, नंद बाबा पिता बन गए। गोपगण भी सज धज कर पगड़ी बांध करके, साफा पहन करके, पटका डाल करके गोपगण भी नंद बाबा के महल में पधारे। ऐसा आनंद उत्सव मनाए, ऐसा आनंद उत्सव मनाए हैं। नंद द्वार अरु मार्ग में दधिकीच मचायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जाए। यूथ के यूथ नंदगर आवे, ग्वाल बाल सब हिल मिल गावे। नंद द्वार अरु मार्ग में दधिकीच मचायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बड़ा सुंदर उत्सव मनाया। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजन परीक्षित जिस दिन से भगवान श्याम सुंदर नंद बाबा के महल में पधारे, उसी दिन से नंद बाबा का ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण का, लक्ष्मी महारानी का क्रीड़ा स्थल बन गया।
नंद और यशोदा दोनों हाथ से दान लुटा रहे हैं, और जितना दान लुटा रहे हैं उसका दुगना धन उनके घर में वापस आते जा रहा है। जहां भगवान आ गए वहां धन की क्या कमी। तो सुंदर उत्सव मना। इसके बाद एक दिन नंद बाबा कंस के यहां सालाना कर चुकाने के लिए पहुंच गए। इतना कर चुका है, कर के अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं दी है कि नंद बड़ा प्रसन्न हो गया, कंस बड़ा प्रसन्न हो गया। और नंद बाबा को अनेकों अमंगलमय आशीर्वाद देते हुए बोला कि आपका लाला 100 वर्ष तक जिए बाबा जी, और आगे चलकर के ब्रजमंडल का, ब्रज परगने का जमींदार बने आपका बेटा। जब वसुदेव जी को पता लगा कि नंद बाबा आए हुए हैं, तो जहां नंद बाबा रुके हुए थे वहां वसुदेव जी उनसे मिलने के लिए गए हैं। और जैसे ही नंद बाबा वसुदेव जी को देखे हैं, तुरंत उठ करके खड़े हुए, मानो मृत शरीर में पुनः प्राण आ गया। गले से लगाए। वसुदेव जी ने कहा कि बाबा नंद, आपकी अवस्था ढल चुकी थी और अभी तक आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी और ना होने की कोई संभावना थी, लेकिन ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो इस अवस्था में आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। देखो, अपना ही पुत्र रख करके आए हैं वसुदेव जी, लेकिन बता नहीं रहे। क्या कह रहे हैं कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो इस अवस्था में आपको पुत्र की प्राप्ति हुई। वसुदेव जी ने कहा कि हे नंद बाबा, मेरा लड़का अपनी माता रोहिणी के साथ आपके घर में रहता है, तो उसका पालन पोषण तो आप यशोदा के साथ मिलकर के करते ही होंगे। नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी, आप बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता ना करें। और हे वसुदेव जी, दुष्ट कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न आपके कई पुत्रों को मार डाला। अंत में एक सबसे छोटी कन्या शेष बच रही थी, वो कन्या भी स्वर्गलोक को सिधार गई। हे वसुदेव जी, इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों के जीवन का सुख और दुख भाग्य पर ही अवलंबित है। दोनों के बीच वार्तालाप हो रही थी। वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा, आपने कंस को सालाना कर चुका दिया? नंद बाबा ने कहा, हाँ मैंने चुका दिया। तो वसुदेव जी ने कहा कि जब कर आपने चुका दिया है तो यहां ज्यादा दिन तक के मत ठहरिए, वापस गोकुल चले जाइए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। आपका ज्यादा दिनों तक यहां रुकना ठीक नहीं है, वापस चले जाइए गोकुल। वसुदेव जी के इतना कहते ही नंद बाबा थोड़े से घबरा गए, थोड़े से भयभीत हो गए, और गोपों के साथ छकड़ों पर सवार होकर के मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े हैं। मन ही मन सोचने लगे कि वसुदेव जी का कथन मिथ्या नहीं हो सकता। मन ही मन भगवान की शरण में जाकर के मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े। इधर पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी, जिसका एक ही काम था, नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मार डालना। वो कंस की आज्ञा से नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में घूम घूम कर छोटे छोटे बच्चों को मारा करती थी। जब से आकाशवाणी हुई थी, जो 8वीं संतान हुई थी देवी, जो आसमान में चली गई थी और बोली थी कि किंग मया हतयाम अंदजातः खलु तवांतकृत, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला ब्रजमंडल में प्रकट हो गया। तो उसको सुनने के बाद से कंस पूतना राक्षसी को आदेश दे दिया था कि नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में जो भी छोटा बच्चा अभी का पैदा हुआ तुरंत दिखे उसको मार डालो। वही पूतना भेष बदल करके आज गोकुल आई है और भेष बदल करके नंद बाबा के महल की ओर चल पड़ी है। या तो पर्दा बीच में आ गया है ना, उधर का आ नहीं रहा है। भेष बदल करके वह पूतना इतना सुंदर भेष बनाई है, परीक्षित की लक्ष्मी जी की सहेली कोई दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई लक्ष्मी जी की सखी आई है। परीक्षित ने पूछा कि कैसा सुंदर भेष बनाई थी नाथ, कृपा करें बताएं थोड़ा।
तो सुखदेव स्वामी जी ने कहा, परीक्षित वो सही में सुंदर नहीं थी, वो तो माया से सुंदर भेष बनाई थी। कि ताम केश बंधव्यतिशक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्र मध्यमाम सुवास समकंपित कर्ण भूकर्ण द्विशोल सतकुंतल मंडितानना। हरे नमः। मालती के फूल से अपनी चोटी को सुंदर बनाई थी, कान में सुंदर कर्ण फूल धारण की थी, झुमका जिसके चमकने से उसका गाल और चमकने लगता था। काली काली घुंघराली अलकें लटक रही थी। रेशमी साड़ी पहनी हुई उस पूतना को जब गोकुलवासियों ने, ब्रजवासियों ने, गोप गोपियों ने आते हुए देखा तो सब के सब आश्चर्य में पड़ गए। खिचड़ी थी वो, आसमान के मार्ग से आई थी। सब कहने लगे कि देखो देखो, आज लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी ही नंद के लाला का दर्शन करने आई। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जैसे ही वह राक्षसनी पूतना नंद बाबा के आंगन में उतरी, उसके उतरते ही भगवान ने अपना नेत्र बंद कर लिया। भगवान पूतना की ओर देखे नहीं। जैसे ही वो आंगन में उतरी, गोप गोपी की भीड़ लग गई, लेकिन भगवान तुरंत पलने पर लेटे लेटे अपनी आंख बंद कर लिए, पूतना की ओर देखे भी नहीं। तो परीक्षित ने पूछा कि भगवान क्या बात है, भगवान ने पूतना की ओर देखा क्यों नहीं? तो सुखदेव स्वामी जी ने कहा, राजन इसके पीछे कई कारण हैं। कुछ संत कहते हैं कि भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव ये जानकर घबरा गए कि भगवान पूतना का दुग्ध पान करने वाले हैं। दुग्ध के साथ साथ भगवान उसका विष भी पीने वाले हैं। तो जब भगवान उसका विष पिएंगे तो हम लोग कहां बचेंगे, क्योंकि हम तो भगवान के उदर में हैं, पेट में हैं। तो सब व्याकुल हो गए, घबराने लगे। तो भगवान आंख बंद करके सबको समझा रहे हैं कि तुम लोग घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुछ संत कहते हैं कि नहीं नहीं, एक कारण और है। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि मेरे माता पिता जो हैं, जो वसुदेव देवकी हैं, उनका अच्छा खासा महल छोड़ करके नंद और यशोदा के यहाँ माखन मिश्री खाने के लालच से आया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कल माखन मिश्री का भोग लगा है ठाकुर जी को, बड़े प्रसन्न हो गए प्रभु, बड़ा प्रिय है उनको माखन मिश्री। तो भगवान मन में सोच रहे हैं, माखन मिश्री खाने के लालच से मैं वसुदेव देवकी का महल छोड़ करके नंद और यशोदा के यहाँ आया, लेकिन यहां आते ही छठी के दिन ही जहर खाने की नौबत आ गई। बताओ भला। इसीलिए आंख बंद करके ठाकुर जी शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे भोले बाबा, माखन मिश्री खाने का काम मेरा है और जहर खाने का काम आपका है। क्योंकि जब एक बार समुद्र मंथन किया गया था तो जो हलाहल विष निकला था, उस विष को आप ही ने पिया था। उसी विष के अंश को पूतना अपने स्तन में लगाकर आई है। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं उसका दुग्ध पान नहीं करूंगा, मैं उसका विष पान नहीं करूंगा। विष पान करने का काम आपका है, दूध पीने का काम मेरा है। आप आइए, दूध पीजिए, विष का पान कीजिए। आंख बंद करके भगवान शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। कुछ संत कहते हैं कि नहीं नहीं, एक कारण और है। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि कुछ भी हो, ये मेरे को अपना दूध पिलाने आई है और दुग्ध पिलाने का काम मां करती है, लेकिन ये माता हत्यारिन माता है, लेकिन फिर भी मैं आज इसे अपनी मां का दर्जा दूंगा। तो इसे गोलोक भेजूं मारने के बाद कि वैकुंठ भेजूं, ये सोचने के लिए भगवान आंख बंद कर ली। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। कुछ संत कहते हैं कि नहीं नहीं, एक कारण और है। भगवान अपने मन में सोचे कि आज मैं पूतना का प्राण हरण करने वाला हूं, तो जब मैं इसका प्राण खींचूंगा तो ये छटपटाने लगेगी, चिल्लाने लगेगी, रोने लगेगी,
और जब इसे मैं रोता हुआ देखूंगा तो मुझको तो दया आ जाएगी, क्योंकि नेत्र में दया का वास होता है। अगर मैं इसे छटपटाते हुए रोते हुए देखा तो फिर मैं इसे मार नहीं पाऊंगा, इसीलिए भगवान अपना नेत्र बंद कर लिए। इत्यादि विचारों के कारण भगवान ने अपना नेत्र बंद किया था परीक्षित। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, राजन जैसे ही वह पूतना नंद बाबा के आंगन में उतरी है, गोप गोपियों ने घेर लिया। वह पूतना किसी को कोई जवाब नहीं दे रही है, सीधा ब्राह्मण की पत्नी हूं ऐसा अपना परिचय देकर के सीधा महल के भीतर प्रवेश कर गई। ना उसे यशोदा ने रोका, ना उसे रोहिणी ने रोका। महल के भीतर प्रवेश करके पलने पर सोए हुए श्याम सुंदर को उस पूतना ने उसी प्रकार अपनी गोद में उठा लिया, जिस प्रकार कोई अज्ञानी जीव अज्ञानतावशात किसी सोए हुए सर्प को रस्सी समझकर उठा लेता है। उसी प्रकार से वह पूतना काल स्वरूप भगवान को पहचाने बिना अपनी गोद में उठा ली है, और गोद में उठाकर भगवान को अपना दुग्ध पिलाना प्रारंभ कर दी। और भगवान तो कौतुकी हैं, पूतना का दुग्ध पान करने लगे। दुग्ध के साथ साथ भगवान उसके प्राणों का भी पान करने लगे। जब श्याम सुंदर उसके प्राणों को खींचने लगे तो अब पूतना छटपटाने लगी, व्याकुल होने लगी, चिल्लाने लगी, दौड़ करके आंगन में आ गई और चिल्ला रही है, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अब बस कर, छोड़ दे मुझे। लेकिन भगवान जिसे एक बार पकड़ लेते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं ना। जिसे भगवान एक बार अपना लेते हैं उसका त्याग कभी नहीं करते। ये पकड़ के छोड़ने की आदत किसकी है? हम लोगों की। हम लोग किसी को तब तक घेरे रहते हैं जब तक मतलब रहता है, मतलब पूरा हो जाता है तो जयराम जी की चलो अपने अपने रास्ते। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। पहली बात तो हर किसी को वो पकड़ते नहीं है, उनकी भक्ति का रंग हर किसी को नहीं चढ़ने वाला। लेकिन जिसे चढ़ गया तो धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, वो रंग कभी उतरने वाला नहीं है। भगवान जिसे एक बार अपना लेते हैं उसका त्याग नहीं करते। पूतना चिल्ला रही है, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अब बस कर। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई, भगवान ने उसके प्राणों को खींच लिया, धड़ाम से प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। देवता गण धुंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा की। बोलो वृंदावन बिहारी पूतनारी कमल नयन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। जब पूतना पृथ्वी पर गिरी बहुत जोरों की आवाज आई, कई सारे वृक्षों को कुचल डाली। यशोदा रोहिणी दौड़े दौड़े आए तो क्या देखते हैं, नंद का लाला पूतना की छाती पर खेल रहा है। गोपियां दौड़ करके गई हैं, नंद के लाला को ला करके यशोदा को सौंप दी हैं। यशोदा कहती है कि आज भगवान की कृपा हो गई जो मेरा लाला बच गया, वरना ये राक्षसी अगर करवट भी ले लेती तो मेरा बेटा नीचे दब जाता। वो क्या जाने कि उन्हीं का बेटा इसका काम तमाम किया है ना? लेकिन मां का दिल, मां अपने बच्चे को कितना भी वो अच्छा बन जाए, योग्य बन जाए, कमजोर ही समझती रहती, मां ही होती। अब ठाकुर जी यहां बैठे हैं, लेकिन जो मातृभाव से यहां भज रही हैं, कितनी चिंता उनकी करती, कितनी सेवा करती, जबकि ये तो भगवान है। गाय की पूंछ से यशोदा मैया कन्हैया की नजर उतार रही है। सोचो, रामचंद्र जी इसके सर की रक्षा करें, परशुराम जी इसके पैर की रक्षा करें, नृसिंह भगवान इसकी छाती की रक्षा करें, रामचंद्र जी इसके पीठ की रक्षा करें, नर और नारायण इसके कमर की रक्षा करें। भगवान के नाम का उच्चारण करके भगवान की ही रक्षा कर रही हैं। नजर उतारते हो कि नहीं? क्या बोलते हो नजर उतारते समय? बोलो, क्या बोलते हो?
कुछ भी नहीं बोलते? कुछ तो बोलते हो, क्या बोलते हो? बोलो ना भाई। हाँ, बुरी नजर उतर जाए और कुछ नहीं बोलते। राई नून चना की जून काकी भाभी सब पछताएं, जिसकी नजर लगी हो उसकी आंखें पट पटा के फूट जाएं। गाय की पूंछ से यशोदा मैया अपने लाला की नजर उतार रही है और भगवान का ही नाम लेकर भगवान की नजर उतार। राम जी मेरे बालक के सर की रक्षा करे, परशुराम जी इसके पैर की रक्षा करे। अरे यही सब तो कन्हैया है, कन्हैया ही तो सब है। नजर उतारी हैं, इतने में नंद बाबा मथुरा से गोकुल आ गए। तब तक गोकुल वासियों ने पूतना के शरीर को कुल्हाड़ी से काट काट कर गोकुल से कुछ दूर ले जाकर के जला दिया। और जब पूतना का शरीर जलने लगा तो उसमें से अगरबत्ती की सी महर महर सुगंध आने लगी। परीक्षित ने कहा कि भगवान वो तो राक्षसी थी, राक्षसी का शरीर जलाया जाए तो दुर्गंध आनी चाहिए, तो सुगंध क्यों आ रही थी? तो सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि राजन, भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते करते थक जाते हैं, लेकिन झलक भी भगवान के चरणों की उनको नहीं मिलती। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना के शरीर को दबा करके उसका दुग्ध पान किया था। पूतना तो निष्पाप हो चुकी थी, पवित्र हो चुकी थी। हाँ, तभी तो जब उसका शरीर जलाया गया तो अगरबत्ती की सी सुगंध आ रही। यह पूतना पिछले जन्म में रत्नमाला नाम की राजा बलि की छोटी बहन थी। वामन भगवान को देख करके इसके मन में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया कि आहा हा हा, कितना प्यारा बालक है, काश मेरा भी इतना प्यारा बालक होता, मैं उसे दूध पिलाती, कितना दिव्य आनंद मुझको आता। लेकिन वही वामन भगवान जब विराट स्वरूप लेकर के राजा बलि की सारी संपत्ति छीन लिए तो रत्नमाला बोली थी, अगर मेरा लड़का ऐसा काम करता तो मैं उसे जहर दे के मार डालती। भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी दोनों बातें सफल होंगी, मैं तेरा दूध भी पीऊंगा, विष भी पीऊंगा। वही रत्नमाला पूतना बन करके आई और आज भगवान ने उसे मुक्त कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बाल कृष्ण लाल 3 महीने के हुए हैं और पहली बार करवट बदले हैं। और भगवान इतनी सुंदर करवट बदले कि भगवान के साथ साथ सारा ब्रजमंडल करवट बदलने में लग गया। सब एक दूसरे को करवट बदल बदल के बता रहे हैं कि नंद के लाला ने कैसे करवट बदली। कोई बोलता है अरे तेरे को ठीक से नहीं आया, मैं बताता हूं ऐसे करवट बदले हैं। बोले अच्छा, सब करवट ही बदल रहे हैं। अब 3 महीने के हुए पहली बार करवट बदले तो नंद और यशोदा उस पर भी उत्सव कर रहे हैं। ब्राह्मणों को बुलाए, स्वस्ति वाचन का पाठ हो रहा है, सब रिश्तेदारों को बुलाए हैं, स्वागत कर रहे हैं सबका। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन का जब पाठ किया तब नंद और यशोदा ने दूध से स्नान कराया है कन्हैया को। दूध से स्नान कराए, शुद्ध जल से नहलाए।
अब इतना नहाने के बाद ठाकुर जी को तो नींद आने लगी, ठाकुर जी जमाई लेने लगे। तो अपनी यशोदा मैया देखती हैं कि मेरे बेटा की आंखों में नींद आ रही है, इसको सुला देती हूं। तुरंत लाला को सुला करके वहीं पास में एक छकड़ा था, उस छकड़े के नीचे में एक पलना रखा हुआ था, पलने पर डाल दी अपने लाला को। पलने पर डाल करके जितने रिश्तेदार मेहमान आए हुए थे उनके स्वागत सत्कार में यशोदा महारानी लग गई। थोड़ी देर में लाला भूख से रोने लगा, पांव उछाल उछाल के रोने लगा। तो जिस छकड़े के नीचे भगवान सोए थे उस छकड़े पर भगवान का पैर लगा, और पैर लगते ही वो विशाल छकड़ा आसमान में उड़ गया। सारे दूध दही घी मक्खन के मटके नीचे आकर टूट गए, फूट गए, गिर गए। जोर से आवाज आई, नंद यशोदा दौड़े दौड़े आए, बोले अरे 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 ये विशाल छकड़ा अपने आप कैसे उलट गया। तो वहां जो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे उन्होंने कहा कि बाबा जी अपने आप कुछ नहीं होता, आपका लड़का रोते रोते पांव उछाला और उसका पांव लगते ही ये छकड़ा आसमान में उड़ गया। छकड़ा मतलब समझ रहे हो ना, बैलगाड़ी के पीछे का हिस्सा, बैल निकाल दो तो जो पीछे जो हिस्सा वो छकड़ा रहता है, विशाल छकड़ा, उस पर दूध दही घी मक्खन के बड़े बड़े मटके रखे थे, सब आसमान में उड़ गए, गिर के फूट गए। छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि बाबा आपका लड़का रोते रोते पांव उछाला, इसका पांव लगते ही ये छकड़ा आसमान में उड़ गया। नंद बाबा बोले क्यों मजाक कर रहे हो बेटा, 3 महीने का बच्चा ये कहां ये सब कर सकता है, इतनी ताकत तो मुझ में नहीं, तो मेरे बच्चे में कहां से आएगी। किसी को भगवान की अनंत शक्ति पर अभी विश्वास नहीं है, क्योंकि मान ही नहीं रहे ना कि ये भगवान है। अभी तो आगे लीला और होगी। हिरण्याक्ष का एक पुत्र था, उत्कच उसका नाम था। एक ऋषि के आश्रम में जाकर के उनके आश्रम के पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के जब फेंकने लगा तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुझे अपने बल का घमंड है, अपने शरीर का घमंड है, जा तू शरीर रहित हो जा। उसका शरीर गिरने लगा, वो ऋषि के चरणों में गिरा, क्षमा मांगने लगा, बोला मेरा कल्याण कैसे होगा। तो ऋषिवर ने कहा कि श्याम सुंदर के स्पर्श को, चरण के स्पर्श को प्राप्त करके तू मुक्त हो जाएगा। वही दैत्य वायु रूप में विचरण करता था और आज वो दैत्य छकड़े के ऊपर आकर बैठ गया था और छकड़े को दबा करके भगवान को मारना चाहता था, लेकिन भगवान के स्पर्श को प्राप्त करके वो मुक्त हो गया, शुद्ध हो गया। कुछ दिन और बीता, यशोदा मैया अपने लाला को दूध पिला रही हैं, मंद मंद मुस्कान से युक्त श्याम सुंदर के मुखारविंद को देख रही हैं। जब भगवान दूध पी लिए, मैया अपने कन्हैया को गोद में लेकर टहलाने लगी। छोटे बच्चे को दूध पिलाने के बाद डकार दिलाना जरूरी होता है, तो गोद में लेकर के घुमा रही हैं। अचानक ही श्याम सुंदर का वजन 10 किलो बढ़ गया। मैया अचानक से रुक गई, बोली क्या हो गया मेरे लाला को, इतना भारी कैसे हो गया। फिर भी संभाले थी। यशोदा मैया भी बड़ी ताकतवर थी, बहुत बड़े स्थूल शरीर की थी, पकड़ी हुई है। थोड़ी देर चलने लगी, भगवान 20 किलो वजन और बढ़ा दिए। अब मैया बोली कि अब तो मैं नहीं इसको थाम सकती, पता नहीं क्या खा लिया, ये क्या पी लिया है, समझ ही नहीं आ रहा है, अचानक इतना भारी कैसे हो गया। जमीन में बिठा करके कन्हैया को जमीन में बिठा करके यशोदा मैया घर के कामकाज में लग गई। बोली होगा जो भी होगा, थोड़ी देर बाद देखती हूं। थोड़ी देर हुई है, तृणावर्तः दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासीन मर्भकम। तृणावर्त नाम का एक दैत्य था जो कि बवंडर रूप में आया है और बैठे हुए श्याम सुंदर को उड़ा करके आसमान में ले गया। हाँ, भगवान जानते थे कि बवंडर आने वाला है, इसीलिए वजन बढ़ा दिए ताकि मेरी मैया मेरे को जमीन में बिठा दे, वरना मेरे साथ साथ ये राक्षस मेरी मैया को भी उड़ा के ले जाएगा। और मैया के सामने राक्षस को मारूंगा तो मैया मेरी पोल पट्टी जान जाएगी ना। इसीलिए भगवान ऐसी लीला किए,
बैठे हुए श्याम सुंदर को उड़ा करके वो राक्षस आसमान में ले गया। सारे ब्रजमंडल को अंधेरे से ढांक दिया, धूल से ढांक दिया। अपना खुद का हाथ भी नजर नहीं आ रहा, इतना अंधेरा छा गया था ब्रजमंडल में। थोड़ी देर बाद बवंडर शांत हुआ, अंधेरा छटा। यशोदा दौड़ी दौड़ी आई आंगन में देखने के लिए कि मैं तो मेरे लाला को यहीं बिठाई थी, तो लाला तो गायब है। रोने लगी, छटपटाने लगी। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, बोली मैया चिंता मत करो, आपके लाला को कुछ नहीं होगा, हम अभी जाके उसे ढूंढ के लाती हैं। गोपियां ढूंढने निकली। इधर भगवान को वह दैत्य आसमान में उड़ाकर ले गया। भगवान भी अपना वजन बढ़ाने लगे, क्विंटलों क्विंटल टनों टन वजन बढ़ा दिए भगवान। इतना वजन बढ़ा दिए कि वह दैत्य श्याम सुंदर को ले जाने में असमर्थ हो गया, वहीं रुक गया। और जैसे ही रुका वैसे ही भगवान ने उसके गले को पकड़ लिया और इतनी जोर से पकड़ा कि वो श्वास भी नहीं ले सका। प्राण पखेरु उड़ गए और धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। देवता गण दुंदुभि बजाते हुए पुष्प की वर्षा की। जोरों की आवाज आई, गोपियां दौड़ी दौड़ी गईं, जाकर के नंद के लाला को उठा करके लाकर यशोदा मैया को देती। यशोदा मैया फिर से अपने लाला की नजर उतार रही। यह दैत्य भी पिछले जन्म में राजा था, ऋषि के श्राप फलस्वरूप ये राक्षस बना था और आज भगवान के स्पर्श को, हाथ के स्पर्श को प्राप्त करके ये मुक्त हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। एक दिन की बात है, मैया अपने लाला को दूध पिला करके उसके मुख को चूम रही थी और जैसे ही मैया लाला का मुख चूमने लगी वैसे ही लाला को जम्हाई आ गई। और जैसे ही जम्हाई आई, लाला का छोटा सा खुला हुआ मुख मैया ने देखा। और छोटे से खुले हुए मुख के भीतर यशोदा मैया ने आज संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया है। आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, पर्वत, वन, नदी, यहां तक कि अपने आप को भी यशोदा मैया लाला के छोटे से खुले हुए मुख के भीतर देख रही है। आश्चर्यचकित हो गई यशोदा मैया। उनको विश्वास हो गया कि ये मेरा लाला नहीं है, ये जगत का स्वामी है, ईश्वर है। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, परीक्षित भगवान ने यशोदा मैया के साथ में ये लीला इसलिए किया कि भगवान अपनी मैया को बता रहे हैं कि मैया मैं अकेले ही तुम्हारा दुग्धपान नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारा दुग्धपान कर रहा है। अर्थात जो भगवान को प्रणाम कर लिया समझो सारे जगत को प्रणाम कर लिया, जो भगवान को प्रसन्न कर लिया समझो सारे जगत को प्रसन्न कर लिया, जो भगवान को भोग लगा दिया समझो सारे जगत को भोग लगा दिया, और जिससे भगवान नाराज हो गए समझो सारा जगत उससे नाराज हो गया। इसलिए भरोसा करना है तो श्याम सुंदर का करो। जो भगवान पे भरोसा रखेगा उसका भरोसा कभी टूटने वाला नहीं है। भक्तगण गाते हैं ना, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का, हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। लगता है प्यारा हमको तो, लगता है प्यारा हमको तो,
दरबार श्याम का। प्यारा तो सरदार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए राधे राधे गोकुल के चंद्र की जय जय। जो दर पे आ गया कमी उसको नहीं रही। उसको नहीं रही। जो दर पे आ गया कमी उसको नहीं रही। घर पे आ गया उसको नहीं रही। जी भर के उसने पा लिया, जी भर के उसने है प्यार श्याम का। जी भर के उसने है प्यार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हरि बोल। ताली सेवा करते जाओ। श्याम सुंदर प्यारे की जय हो। हरि बोल। जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी। जब नाव में बहने लगी मझधार में मेरी। ओ जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी। जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी। जब जब इस जीव के जीवन में संकट आए तो इसे क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए। बोलोगे नाम क्या कर लेगा? नाम तुम में ऊर्जा, तुम में एक स्फूर्ति का संचार करेगा, एक सकारात्मकता का संचार करेगा। भगवान का नाम। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम श्याम श्याम। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी। जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी। तब नाम काम आ गया, तब नाम काम आ गया सरकार आपका। तब नाम काम आ गया सरकार आपका। हमने भरोसा कर लिया सरकार आपका। हमने भरोसा कर लिया सरकार आपका। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हरि बोल। श्री राधे
करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष पिया। करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष पिया। याद रखिएगा, जब आपके जीवन में संकट आया होता है और जब आप भगवान की शरण लेते हैं और वो संकट निकल जाता है, तो उस समय तो उतना समझ नहीं आता, लेकिन बाद में एकांत में बैठकर शांति से जरा सोचो कि कैसे उस विकट परिस्थिति से हम बाहर निकल गए, तो समझ में आता है कि भगवान कितनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। उस समय भले समझ ना आए, लेकिन जब ध्यान में बैठोगे तो सोचोगे, अरे बाप रे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचोगे तो आश्चर्य में पड़ जाओगे कि कैसे कैसे दिन थे, लेकिन प्रभु ने उससे भी निकाल दिया। भरोसा करने का, करके भरोसा श्याम का मीरा ने विष पिया। 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 प्याले में विष के कर लिया, प्याले में विष के कर लिया दीदार श्याम का। प्याले में विष के कर लिया दीदार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार 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 श्याम का। लगता है प्यारा हमको तो, लगता है प्यारा हमको तो दरबार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। राधे गोविंद गोपाल राधे। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। लगता है प्यारा हमको तो दरबार श्याम का। लगता है प्यारा हमको तो दरबार श्याम का। सरकार श्याम का। सरकार श्याम का। दरबार श्याम का। दरबार श्याम। जो दर पे आ गया कमी उसको नहीं रही, जी भर के उसने पा लिया है प्यार श्याम का। हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। ये प्रेम का सागर है, ये गोकुल का चंद्र, ये भागवत भगवान, ये आनंद के सागर है, प्रेम का सागर है। अब तुम्हारे पास जितना बड़ा पात्र है, जितना भर सकते हो, जितना प्रेम कमा सकते हो कमा लो, ले लो प्रभु से। जितना प्रेम तुम ले सकते हो ले लो, जितनी भक्ति तुम कर सकते हो कर लो, जितना आनंद तुम लूट सकते हो लूट लो। वही सच्ची संपत्ति तुम्हारी।
हमने भरोसा कर लिया सरकार श्याम का। इसीलिए भगवान ने यशोदा मैया को अपना स्वरूप दिखाया, अपने मुख के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया। यशोदा मैया को बताया कि मैया मैं अकेला ही तेरा दुग्ध पान नहीं कर रहा हूं, मेरे साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड तेरा दूध पी रहा है। अर्थात जो भगवान की आराधना कर लिया, समझ लो सारे जगत की आराधना कर लिया, संपूर्ण ब्रह्मांड की आराधना कर लिया। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, अभी तक के भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हो पाया है। गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपाः व्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रणोदितः। हरे नमः। गर्गाचार्य जी जो ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक थे, वही गर्गाचार्य जी नंद बाबा के महल में पधारे। गर्गाचार्य जी को देखते ही नंद बाबा तुरंत उठ करके खड़े हुए। नंद बाबा गर्गाचार्य को घर के भीतर लाए, आसन पर बिठाए, चरणों को धोए, मस्तक पर तिलक लगाकर माला पहनाकर आरती उतारे हैं गर्गाचार्य की। गर्गाचार्य जी के पूजन के पश्चात नंद बाबा ने कहा कि हे गर्गाचार्य जी, आज आप मेरे घर पधारे, मेरा घर पवित्र हो गया, मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु। हे गर्गाचार्य जी, आप ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक हैं, परम ज्ञानी हैं, कृपा करके मेरे दोनों बच्चों का नामकरण आप कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा पुरोहित नहीं हूं जो तुम्हारे बच्चों का नामकरण करूंगा, मैं तो वसुदेव जी का पुरोहित हूं। अगर मैंने तुम्हारे लड़कों का नामकरण कर दिया और कंस को पता लग गया तो कंस समझ जाएगा कि ये तुम्हारे नहीं, ये तो वसुदेव का पुत्र है। मैं तुम्हारे पुत्र का नामकरण नहीं करूंगा, मना कर दिया। नंद बाबा ने कहा कि प्रभु, एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन का पाठ आप कर दीजिएगा, एक दीपक जला करके स्वस्ति वाचन का पाठ बस कर दीजिएगा और मेरे बच्चों का नामकरण कर दीजिए। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। एकांत में आप मेरे बच्चे का नामकरण संस्कार कर दीजिए, किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आपने नामकरण किया है। कंस को कैसे पता लगेगा? जब कोई जानेगा ही नहीं तो कैसे कौन उसको बताएगा? तब गर्गाचार्य जी नामकरण करने को तैयार है और सर्वप्रथम रोहिणी के पुत्र का नामकरण हो रहा है। और रोहिणी के पुत्र का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः यदु नाम पृथग भावात् संकर्षण मुशन्त्युत। हरे नमः। हे नंद, ये जो रोहिणी का पुत्र है, इसका एक नाम रोहिणी होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए इसका एक नाम बल भी होगा। ये बड़ा सुंदर होगा, इसीलिए इसका एक नाम राम होगा। और हे नंद, इसे देखकर ऐसा जान पड़ता है कि ये कहीं ना कहीं से संकर्षण करके खींच के लाया गया है, इसीलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। बोलिए बलधाम बलराम भैया की जय हो। और हे नंद, ये जो दूसरा बालक है, ये जो सांवला सलोना दिख रहा है, ये तो हर एक युग में शरीर धारण करता है। इस बार पृथ्वी का भार उतारने के लिए इसने श्याम वर्ण में शरीर धारण किया है, इसीलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे नंद, चाहे जिस दृष्टि से देखो, गुण में, स्वभाव में, संपत्ति में, ऐश्वर्य में, यह बालक साक्षात श्री हरि नारायण के समान है। यह तुम लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्तियों से बचाएगा, यह हमेशा ब्रजवासियों की रक्षा करेगा। तुम लोगों में और मथुरा वासियों में यह कभी कोई भेदभाव नहीं रखेगा।
तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है जो ये तुम्हारा पुत्र बन करके आया है। हे नंद, यथा योग्य तुम इनकी सेवा शुश्रूषा करो, तुम्हारा जीवन सफल है। समझा बुझा करके गर्गाचार्य जी चले गए और गर्गाचार्य जी की बात को सुन करके नंद बाबा अपने आप को धन्य धन्य मानने लगे। इधर एक दिन यशोदा मैया ने अपने मन में सोचा कि इतने दिन बीत गए लेकिन मेरा लाला अभी तक चलना शुरू नहीं किया है, ये चलेगा कब? भगवान जान गए कि मेरी मैया मुझको चलते हुए देखना चाहती हैं। तो भगवान श्याम सुंदर पलंग की पाटी को पकड़ पकड़ करके चलने लगे हैं कि पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल। बोलो, पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल। धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल, धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल। निहाल। वासुकी चरण छुवन को चले, वासुकी चरण छुवन को चले छाणी के पाताल, वासुकी चरण छुवन को चले छाणी के पताल। आकाश में भी धूम मची देख उनकी चाल, आकाश में भी धूम मची देख उनकी चाल। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन। घर चोरी करते आ गई ग्वालन कोई वहां, चोरी करते आ गई ग्वालन कोई वहां। और उसने आ पकड़ लिया तो उससे बोले क्या, और उसने आ पकड़ लिया तो उससे बोले क्या। मैं तो तेरे दही की उड़ाता था मक्खियां, मैं तो तेरे श्याम दही सुंदर की बोलते थे। उड़ाता था मक्खियां। मैं तो तेरे दही की उड़ाता था मक्खियां, मैं तो तेरे दही की उड़ाता था मक्खियां। खाता नहीं था उसकी निकाला था चींटियां, खाता नहीं था उसकी निकाला था चींटियां। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या मैं कहूँ कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बालपन श्याम सुंदर का। पलंग की पाटी को पकड़ करके चल रहे हैं और जैसे ही श्याम सुंदर ने अपना पहला कदम पृथ्वी पर रखा, धरती निहाल हो गई। बोली कि इसीलिए मैंने भगवान को अवतार लेने कहा था, आज प्रभु के चरण पहली बार मेरे ऊपर पड़े, मैं अब पवित्र हो गई, शुद्ध हो गई। वैसे तो जब से प्रभु आए थे तभी से हो गई थी, लेकिन इंतजार कर रही थी कि भगवान मेरे ऊपर अपना कदम कब रखेंगे। और आज भगवान ने पहला कदम पृथ्वी पर रखा। कैसे चल रहे हैं? जैसे कोई साधारण बच्चा कि ठुमकते गिरते पड़ते हुए जननी के कर की अंगूरी गहे, सदन में चलते जब श्याम थे उमड़ता तब हर्ष पयोधिका। मैया की उंगली पकड़ करके चल रहे हैं, घुटनों के बल घिसट घिसट के चल रहे हैं। कुछ दिनों में खड़े होकर के चलने लगे, दीवाल का सहारा लेकर, जैसे साधारण बच्चा करता है ठीक वैसे ही श्याम सुंदर कर रहे हैं। चलते चलते हपट के गिर जाते हैं, फिर उड़ जाते हैं। हाँ? कुछ दिन में बिना सहारा लिए चलने लगे और कुछ दिनों में दौड़ने लगे हैं। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, छोटी छोटी दंत पंक्तियां, मंद मंद मुस्कान है। भोला भाला स्वरूप देख करके यशोदा और रोहिणी आनंद में डूब जाती।
परीक्षित कुछ दिनों में भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के घर जाकर के माखन चुरा करके खाना प्रारंभ कर दिया। यद्यपि माताएं बरजती थीं, खूब मना करती थी, खूब डांटती थीं, लेकिन माताओं की एक भी बात नहीं सुनते थे और गोपियों के घर जा करके ऐसा उत्पात मचाते कि गोपियां उलाहना लेकर के आती थीं, श्याम सुंदर की शिकायत करने के लिए आती थीं। परीक्षित ने पूछा कि भगवान क्या शिकायत करती थी गोपियां? सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि गोपियां उलाहना लेकर आती और कहती कि वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पित स्तेय योगै। मैया, तेरा लाला रोज सवेरे सवेरे जल्दी उठ जाता है। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः, और जल्दी उठ करके हमारे घर आकर के सीधा गौशाला में जाता है और बछड़ों की रस्सी खोल देता है और बछड़े दौड़कर जाकर अपनी गैया मैया का दूध पी लाते हैं। और जब हम गाय धोने के लिए जाती हैं तब तक के सब कुछ तो खत्म हो चुका रहता है, हमको कुछ नहीं मिलता। खाली डब्बा लेकर जाती हैं, खाली डब्बा लेके आती हैं। तो ना हम दूध बेच पा रही, ना दही बना पा रही, ना मक्खन बेच पा रही, ना घी बना पा रही। हमारा तो रोज नुकसान हो रहा है। मैया एक काम कर, तू अपना घर संभाल, अपना गांव संभाल, हम तेरा गांव छोड़ के दूसरे गांव में रहने के लिए जा रही हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की। तुम्हारा गांव छोड़ करके हम दूसरे गांव में रहने जाएंगे। आपन गांव लेहु नंद रानी, आपन गांव लेहु नंद रानी, अब हम दूर बसेंगी जाए, अब हम दूर बसेंगी जाए, आपन गांव लेहु नंद रानी, आपन गाँव लेहु नंद रानी, अब हम दूर बसेंगी जाए। भैया अपना गांव संभालो, अपना लाला संभालो, हम आपका गांव छोड़ करके दूसरे गांव में रहने जा रही हैं। यशोदा मैया ने कहा खबरदार, खबरदार, जिसका जितना नुकसान हुआ है उसका दुगना मेरे घर से ले जाओ। मेरे यहां कोई कमी नहीं, दूध दही घी मक्खन की नदी बहती है। 9 लाख गैया है हमारे यहां, कुल मिला करके 11 लाख गाय थी नंद बाबा के पास में। 2 लाख गाय तो जब भगवान जन्म लिए, अवतार लिए, तब नंद बाबा खुशी खुशी में 2 लाख गाय बांट दी, ब्राह्मणों को बांट दी। तो 9 लाख गैया है। यशोदा मैया बोली अरे मेरे यहाँ कोई कमी है क्या दूध दही की मक्खन की? जिसका जितना नुकसान हुआ उसका दुगना मेरे घर से ले जाओ, लेकिन गांव छोड़कर जाने की बात नहीं करना। गोपियां आकर उलाहना दे रही हैं, शिकायत कर रही हैं, कन्हैया का नाम बता रही हैं। मैया तेरा लाला हमारे घर माखन खाने जब आता है हमें बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि चलो लाला माखन खाने आया, खुद खा ले कोई बात नहीं है मैया, लेकिन तेरा लाला इतना शैतान है, खुद तो खाता ही खाता है, बचा कुचा मक्खन बंदरों को लुटा देता है और जाते जाते मटका फोड़ के चला जाता है। इतना शैतान तेरा बेटा, रोज हमारा नुकसान कर रहा है और हम कुछ कहती हैं, वाह वाह वाह, अगर हमने कुछ कह दिया तो फिर मत पूछो। इतनी बड़ी बड़ी आंख करके हम ही को डांटता है और बोलता है माखन खाने की चीज है, रखने की थोड़ी, खा लिया तो क्या गलत किया, हम ही को डांटता है उल्टा। एक गोपी और आई, बोली मैया मैं तो तेरे लाला के माखन चुराने के तरीके को देख के दंग रह जाती हूँ। मैया बोली अच्छा कैसे माखन चुराता है बता तो जरा। अरे मैया पता नहीं तेरे लाला को कैसे समझ में आ जाता है कौन से मटके में दूध दही घी है, नीचे से खड़े खड़े छेद कर देता है मटके में,
लाठी मार के, और इतनी बारीकी से छेद करता है, आवाज भी नहीं आती, चुल्लू में रोक रोक के पूरा दूध दही घी मक्खन पी जाता है। मैया बोली तुम लोग गलती करते हो रे, तुम लोग दूध दही घी मक्खन के मटके को अंधेरे कमरे में रखा करो ना, ये छोटा बच्चा अंधेरे में थोड़ी नहीं जाएगा, डर जाएगा, मैं इसको डरा के रखी हूं, अंधेरे में नहीं जाता। गोपियों ने कहा मैया तुम्हारे सामने ये डरने का नाटक कर लेता होगा वकील, लेकिन डरवर नहीं लगता इसको, क्योंकि हम भी अंधेरे कमरे में रख के देख चुकी हैं मटके को। तेरा लाला जहां भी जाता है उसके शरीर से प्रकाश निकलता है, अंधेरे से अंधेरे कमरे में चला जाता है बिना डरे, और जाकर के खूब माखन मिश्री दूध दही घी मक्खन खाता है मजे से। एक गोपी और आई, बोली मैया कल तेरा लाला मेरे घर माखन चुरा कर खाने के लिए आया, लेकिन परसों मैं माखन बिलोना भूल गई, क्रोध में आकर के मेरा लड़का जो वहां खटिया पे सो रहा था इतनी जोर से लाठी से उसको हुदरा कि मेरा बेटा आधा घंटा तक के रोया है, आधे घंटे रोया है मेरा बेटा, इतना गुस्सा तेरे लड़के को आता है। एक गोपी और आई, बोली मैया ऐसी बात है वैसी। मैया यशोदा मैया बोली तुम लोग मेरे लड़के के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो। गोपियों ने कहा नहीं मैया सही में तेरा लाला हमारे घर आकर माखन चुरा कर खाकर जाता है, और देख तेरे पीछे खड़ा है, और ऐसे अनजान बन के खड़ा है जैसे कि काष्ठ की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति है, ऐसे खड़ा है अनजान बन करके, देख जरा। मैया ने पीछे मुड़ के देखा तो कन्हैया का इधर आओ। मैया बोली कम हियर, इधर आओ। श्याम सुंदर आए, बोले क्या हुआ मैया? मैया बोली क्या हुआ, ये क्या बोल रही है गोपियां तुम्हारे बारे में? तुमको घर में मैं खाने को नहीं देती हूं? अपना घर छोड़ के दूसरे के घर क्यों खाने के लिए जाते हो? देखो कितनी बदनामी हमारी हो रही है। अरे तुम्हारे पिताजी ब्रजमंडल के जमींदार हैं, 9 लाख गैया है, दूध दही घी मक्खन की नदी बहती है हमारे घर में, तुम अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाते हो खाने के लिए? क्या होता है, क्या मिलता है तुमको? कितनी बदनामी मेरी हो रही है। यशोदा मैया ने डांटा कि रे माखन की चोरी छोड़, सांवरा मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़, सांवरा मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़, सांवरा मैं समझाऊं तो। अरे मैं समझाऊं तो हे सांवरा, मैं समझाऊं तो मैं समझाऊं तो सांवरा, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो हे सांवरा, मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो सांवरा, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़, सांवरा मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़, सांवरा नंद के लाला की जय हो। श्री राधे हरि बोल। जय श्री कृष्णा। क्या समझा रही यशोदा मैया? 9 लख गाय नंद बाबा के, नित नए माखन हो। 9 लख गाय नंद बाबा के, नित नए माखन हो। 9 लख गाय नंद बाबा के, नित नए माखन हो। नंद बाबा के नित नए माखन हो। पढ़ो नाम
तेरो नंद बाबा के, बड़ो नाम तेरो नंद बाबा के, हंसी हमारी होए। हाँ बड़ो नाम तेरो नंद बाबा के, हंसी हमारी होए। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरा, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरा, मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो है सांवरा, मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो सांवरा, मैं समझाऊं तो। हाँ मैं समझाऊं तो है सांवरा, मैं समझाऊं तो। हाँ मैं समझाऊं तो सांवरा, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरा, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरा, मैं समझाऊं तो। रे माखन की चोरी छोड़ सांवरा, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ सांवरा, मैं समझाऊं तो। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला बाजो। रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। अरे 1 2 3 4 और 5 6 7 हैं ग्वाला। अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, मटकी संभाल ब्रजबाला। अरे नट खट नंद किशोर, कहाँ इनके मटकी तो फड़वाओ। नट खट नंद किशोर, नट खट माखन खा गयो माखन चोर। नट खट ओढ़ो। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, गोकुल का ग्वाला, गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया। माखन चुरावे माखन चुरैया, माखन चुरावे माखन चुरैया, माखन चुरावे माखन चुरैया। माखन चुरावे माखन चुरैया। अरे नट खट नंद किशोर, नंद किशोर, नट खट नंद किशोर। नट नंद किशोर। माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। कहीं कुंज में कहीं गलिन में हाथ नहीं ये आए। कहीं कुंज में कहीं गलिन में हाथ नहीं ये आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला।
हाँ 1 2 3 4 5 6 7 हैं ग्वाला। 1 2 3 4 5 6 हाँ 1 2 3 4 5 6 7 हैं ग्वाला। 1 2 3 4 5 6 गोविंदा आला रे आला जरा मट्टी संभाल ब्रिजबाला। गोविंदा आला रे आला जरा मट्टी संभाल ब्रिजबाला। ओ जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला, जरा मटकी संभाल ब्रिजबाला। बलनंद के लाला की, ब्रज के ग्वाला की जय हो। माखन के चुरैया की। अरे गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। जय हो। भक्तवत्सल भगवान श्याम सुंदर प्रेम में मगन होकर के गोपियों के एक एक गोपी के घर जाकर के माखन चुरा कर खाते थे। मैया ने डांटा है कि क्यों रे, तुझे घर में खाने को नहीं मिलता जो तू पड़ोसियों के घर जाकर के माखन चुरा करके खाता है। देख कितनी तेरी बदनामी हो रही, तेरे साथ साथ तेरे पिताजी की, अब मेरी, हम दोनों का नाम खराब हो रहा है। भगवान ने कहा मैया हम ही के ऊपर झूठा आरोप आप लगाती हैं, ये सब झूठ बोल रही हैं गोपियां। सच बात दूसरी है, सच्चाई कुछ और है। मैया ये जानबूझ करके मुझको बदनाम कर रही हैं, झूठा आरोप लगा रही है मेरे ऊपर। मैं नहीं जाता इनके घर माखन चुराने। हाँ बोले तो असल में मैया बात यह है कि जब आप मेरा श्रृंगार करके बढ़िया अच्छा वस्त्र पहनाकर तिलक लगाकर मुझे बाहर खेलने के लिए भेजती है ना, तो ये सब की सब गोपियां अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर मुझको एकटक देखती रहती है, श्याम सुंदर ने कहा। और जब मैं खेलता रहता हूं तो गोपियां इशारा करके मुझको बुलाती हैं, अब मैं उनका इशारा देख करके उनके घर चले जाता हूं। मैं तो भोला भाला हूं, और जैसे ही मैं उनके यहाँ जाता हूं झट से मेरा हाथ पकड़ लेती हैं और हाथ पकड़ करके घर के भीतर ले जाती हैं। घर के भीतर ले जा करके आसन बिछाती, चौकी बिछाती हैं, उस चौकी पर मुझको बिठाती हैं और चांदी की कटोरी में माखन मिश्री खुद ला करके देती हैं और कहती हैं कि लाला खाओ। तो मैं तो भोला भाला हूं, मुझे माखन मिश्री कोई खाने को देगा तो मैं मना थोड़ी नहीं करूंगा, मैं खाने लगता हूं। और जब मैं इनका दिया हुआ माखन मिश्री खाने लगता हूं तो ये गोपियां बार बार मेरा गाल खींचती हैं, गाल में गुलचा मारती हैं बार बार, और सूर्य नारायण की ओर देखकर प्रार्थना करते हुए कहती हैं, हे सूर्य नारायण ऐसी कृपा करना कि यही नंद का लाला आगे चलकर के मेरा घर वाला बने। और यहां मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रही हैं कि मैं इनके घर जाकर के चोरी करता हूं। मैं नहीं जाता मैया, ये खुद ही आती है मुझको बुलाती है। इतना सुनते ही गोपियां सब की सब पल्लू लेकर के झेपते हुए वहां से दौड़ी। एक प्रभावती गोपी आई सबसे आखिरी में, वो बोली कि मैया तेरा लड़का आए दिन मेरे यहाँ माखन चुरा कर खाता। यशोदा मैया बोली बस करो तुम लोग, सवेरे से मेरे लड़के की शिकायत लेकर के आ गए, कुछ और काम नहीं तुम लोगों को? हा? मेरा लड़का बेचारा चुपचाप घर में रहता है, घर का माखन मिश्री खाता, तुम लोग उसको झूठा आरोप क्यों लगाती हो?
तो प्रभावती गोपी बोली कि नहीं, तेरा लड़का आए दिन मेरे घर आकर माखन चुरा कर खाता है। तो मैया यशोदा कहती कोई सबूत है, कोई गवाह है? कैसे मान लूं कि मेरा लड़का तुम्हारे घर माखन चुराने आता है? ना तो किसी के पास सबूत, ना किसी के पास कोई गवाह, और ना ही आज तक कोई मेरे लड़के को रंगे हाथों पकड़ के लाए। हाँ, अगर रंगे हाथों मेरे लड़के को पकड़ के लाओगी तो प्रभावती गोपी बोली तो क्या करोगी मैया, क्या इसकी पिटाई करोगी? यशोदा मैया बोली हाँ, अगर रंगे हाथों मेरे लड़के को तुम पकड़ के लाई तो मैं उसकी खूब पिटाई करूंगी, देख लेना। भगवान ने सुन लिया कि मैया मेरी पिटाई करेगी बोल रही है। भगवान ने कहा मैया अगर ये मुझे रंगे हाथों पकड़ के लाई तो मेरी पिटाई करोगी, और अगर नहीं ला सकी तो इसकी पिटाई करना। लग गई शर्त दोनों में। श्याम सुंदर अपनी पूरी ग्वाल बालों की मंडली लेकर के पहुंचे प्रभावती गोपी के घर चोरी करने। प्रभावती गोपी जानबूझ के खिड़की दरवाजा खुला छोड़ के घर से चली गई, और मौका दे रही है भगवान को। अब भगवान पूरी मंडली लेकर के आए और देखे कि घर खाली है, दरवाजा खिड़की सब खुला है। बोले मौका ही अच्छा है, घुस जाओ। प्रवेश करे घर के भीतर, खूब दूध दही घी मक्खन मठा जिसको जो मिला खाते गए पीते गए, खूब जी भर करके खाए। अब प्रभावती गोपी वहीं दरवाजे के आड़ में छिप करके सब कुछ देख रही है, लेकिन कुछ बोल नहीं रही है। बोले क्यों? आज इनको रंगे हाथों पकड़ना है। जब सब ग्वाल बाल दूध दही घी मक्खन खा लिए, भगवान ने पूछा और कुछ चाहिए भाई? ग्वाल बाल बोले बस अब बिस्तरा चाहिए, घर जाएं जाके सो जाएं, हो गया, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा चलो फिर धीरे धीरे निकलो एक एक करके। सारे ग्वाल बाल निकलते जा रहे हैं। यशोदा मैया की दिखाने के लिए वो प्रभावती गोपी कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ने के लिए दरवाजे के आड़ में छिपी है, किसी को नहीं पकड़ रही है। एक एक करके सब निकलते जा रहे हैं। आखिरी में कन्हैया जैसे ही निकला है, झट से प्रभावती गोपी ने भगवान के हाथों को पकड़ लिया। बोली कि क्यों रे, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। चलो मैया के पास चल, आज तेरी खूब पिटाई कराऊंगी। बढ़िया रंगे हाथों पकड़ा मैंने तुझे। भगवान ने कहा क्या हुआ गोपी, क्यों मेरा हाथ पकड़ रही? मैंने क्या किया? प्रभावती गोपी बोली क्या किया? ये घर का हाल देखो, पूरा दूध दही घी मक्खन भरा हुआ था, सभी मटकों में खाली करके चपट करके तुम जा रहे हो और बोलते हो क्या किया? भगवान ने कहा वाकई में गोपी अच्छाई का जमाना नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल, हवन करते हाथ जले, मैंने देख लिया आज। बोले कैसे? अरे तू इतनी लापरवाह है, सारा खिड़की दरवाजा खुला छोड़ के न जाने कहां चली गई थी। मैं तो खेलते खेलते तेरे घर की ओर देखा तो देखा सारा खिड़की दरवाजा खुला है, कोई दिख नहीं रहा है। मैं अपना खेलना कूदना छोड़ करके तेरे घर खिड़की दरवाजा बंद करने के लिए आया था रे। मैं कोई तेरे घर माखन चुरा के खाने नहीं आया था। सारा खिड़की दरवाजा बंद करके ये आखिरी दरवाजा बंद करने जा रहा था तो तूने मेरे को पकड़ लिया। भलाई का जमाना नहीं है गोपी। प्रभावती गोपी बोली अच्छा अच्छा, तो तुम खिड़की दरवाजा बंद करने आए थे? इतनी अच्छी सोच तुम्हारी। अगर खिड़की दरवाजा बंद कर रहे थे तो तुम्हारे हाथ में मक्खन मिश्री कैसे लग गया? भगवान ने कहा एक मक्खन का मटका है अंदर, जाके देख लेना, उसमें एक मक्खी गिर गई थी। ढक्कन नहीं लगा था, खुला था। मैं सोचा ढक्कन लगा दूं, जाके जैसे ही ढक्कन लगाने लगा देखा अंदर एक मक्खी। मैं मक्खी को निकाला, उड़ाया और ढक्कन लगा करके आया हूं। वही मक्खन थोड़ा सा हाथ में लगा है। बोले अच्छा, मुंह में कैसे लग गया तुम्हारे? अरे मैं क्या बताऊं, वही मक्खी उड़ के मेरे मुंह में आके बैठ गई। मैं उसको हटा रहा था तो मक्खन मुंह में लग गया। प्रभावती गोपी बोली चुप करो बिल्कुल बस, और झूठ नहीं बोलना। तुम तो जितनी बात करूंगी तुम उतना झूठ बोलते जाओगे। तुम्हारा मुंह बंद नहीं होने वाला, बिल्कुल मुंह बंद कर, चुप रहो। चलो माता यशोदा के पास आज तुमको लेके चलती हूँ, वही तुम्हारा इलाज करेगी। लेके जा रही है। ग्वाल बालों ने देखा कि हमारे मालिक पकड़े गए, श्याम सुंदर पकड़े गए। दौड़े दौड़े आए ग्वाल बाल, प्रभावती गोपी को चारों तरफ से घेर लिए। गोपी छोड़ दे, बस कर गोपी, छोड़ दे।
हाँ, अरे तेरा जितना भी नुकसान हुआ है हम सब अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा ला करके हिसाब बराबर कर देंगे, लेकिन तू कन्हैया को यशोदा मैया के पास मत ले जा, मैया बहुत मारेगी इसे, बहुत डांटेगी इसे। हाँ, इसे छोड़ दे, जो भी गलती है हमारी गलती है, हम अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा करके ला करके एक हफ्ते में तेरा हिसाब बराबर कर देंगे। तू कन्हैया को मार मत खिलवा, कन्हैया को डांट मत खिलवा, कन्हैया को छोड़ दे। रोने लगे बेचारे ग्वाल बाल। भगवान ने कहा ग्वाल बालू रो मत, हाँ, देखते जाओ आगे होता है क्या। आज पहली बार ब्रजमंडल में किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है, आज तक कोई मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत नहीं किया था, आज पहली बार किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। देखना आज मैं इस गोपी का वो हाल करूंगा कि आगे चल करके कोई भी मेरा हाथ पकड़ने से पहले 10 बार सोचेगी। देखते जाओ क्या होता है। अब प्रभावती गोपी कन्हैया को लिए लिए पहुंच रही है यशोदा मैया के घर के पास। थोड़ी दूर बची थी, बस थोड़ी दूर, अचानक से भगवान श्याम सुंदर प्रभावती गोपी का डोकरा ससुर बन के खड़े हो गए सामने। अब ससुर जी को देखते ही प्रभावती गोपी कन्हैया को छोड़ी घूंघट लेने लगी, घूंघट लेकर के फिर कन्हैया को पकड़ने लगी। तो कन्हैया प्रभावती गोपी के हाथ में उसी के लड़के का हाथ पकड़ा दिया और उसके लड़के के मुख में लड्डू खिला दिया। अब उसका मुंह बंद। अब प्रभावती गोपी अपने ही लड़के का हाथ पकड़ करके चली जा रही है। लड़का भी कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि लड्डू है मुंह में। और भगवान छलांग लगा करके सीधा यशोदा मैया के आंगन में गेंद उछाल उछाल के खेल रहे हैं। मैया मैया मैया, जानबूझ के मैया मैया कर रहे हैं। मैं यहां हूं, मैं यहां, जानबूझ के। प्रभावती गोपी को पता ही नहीं है, अपने ही लड़के का हाथ पकड़ करके इतना घूंघट ली करके। भाई ब्रजमंडल, वहां तो कई जगहों में आज भी घूंघट प्रथा है, तो फिर ये तो 5000 साल पुरानी बात है। बिल्कुल घूंघट लेकर के चली जा रही प्रभावती गोपी पहुंची यशोदा मैया के आंगन में। दरवाजा खटखटाई, मैया जल्दी आ, देख तेरे लिए क्या लाई हूं। हाँ, आज मैं चोर पकड़ के लाई हूं मैया, जल्दी आ, खाली हाथ नहीं आना, लाठी लेते हुए आना, तू बोली थी, याद है ना। मैया दरवाजा खोल। अरे मैया दौड़ी दौड़ी आ रही, सोच रही है किसकी बात कर रही है। दरवाजा खोली, बोली क्या है प्रभावती गोपी, सवेरे सवेरे क्या हो गया तुमको फिर आज। प्रभावती गोपी बोली मुझको कुछ नहीं हुआ, अब तुमको होगा, तुमको हाई बीपी होगा अभी। बोले क्यों? क्योंकि मैं तेरे लड़के को रंगे हाथों चोरी करता हुआ पकड़ करके लाई हूं। माखन चुरा करके खा रहा था, रंगे हाथों पकड़ करके लाई हूं, तेरे लड़के को पकड़ करके लाई हूं। मैया सोची मेरा लड़का तो अंदर आंगन में खेल रहा है, ये किसका लड़का पकड़ के ले आई। प्रभावती गोपी तेरे लड़के को ले। मैया बोली कहाँ है मेरा लड़का। प्रभावती गोपी बोली ये देख तेरा लड़का। मैया देख रही है तो उसी का लड़का है। मैया बोली तू देख किसका लड़का है। तो घूंघट हटा कर देखी तो उसी का लड़का। दो तमाचा मारी, बोले रोग भाग यहां से। मूर्खा नंदन, मैं अपने लड़के को, मैं कन्हैया को लेके आ रही थी, तू कहां से बीच में घुस गया, भाग। बेचारा लड्डू खाते खाते 2 तमाचा भी खा गया, भागा। यशोदा मैया बोली ये हाल है तुम्हारा, मेरे लड़के को बदनाम करती हो। तुम्हारा खुद का लड़का तुम्हारे घर माखन चुरा कर खाता है और मेरे लड़के को बदनाम करती हो। भाग जाओ यहां से, भागो। आज पहली बार था, तुमको छोड़ रही हूं। आइंदा अगर मेरे लड़के की तुमने बुराई किया या उसकी शिकायत किया तो अगली बार माफ नहीं करूंगी, खूब पिटाई करूंगी तुम्हारी। भागो यहां से। बेचारी प्रभावती गोपी घूंघट लेकर के भागी। बीच रास्ते में भगवान फिर मिल गए। क्यों मिल गए? हाँ? जले पे नमक छिड़कने के लिए। भगवान ने प्रभावती गोपी से कहा कि क्यों गोपी, आनंद आया? ले मेरा हाथ पकड़ तो एक बार। और पकड़ेगी? ले पकड़। प्रभावती गोपी कान पकड़ी, बोली ना बाबा ना, आज तुम्हारा हाथ पकड़ ली, आइंदा कभी तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी। बोली हाँ समझ जाओ, पहली बार मेरा हाथ पकड़ी थी, तेरा ससुर बन करके आया मैं, लेकिन अगर अगली बार मेरा हाथ पकड़ी तो तेरा पति बन के आऊंगा और लाठी लाठी पिटाई करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे।
पूरे ब्रजमंडल में खबर फैल गई। बोल सब गोपियां बोली कि लाला को जितना माखन खाना है, मिश्री खाना है, चोरी करना है, मटकी फोड़ना है, जो करना है करने दो, लेकिन कोई इसका हाथ मत पकड़ना। बोलो बाके बिहारी लाल की। नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नंद माखन खा गयो माखन चोर। गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, ग्वाला ब्रज का कन्हैया, गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, कुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, माखन चुरावे माखन चुरैया। माखन चुरावे माखन चुरैया। अरे गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट अरे नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट। नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। इस प्रकार से भगवान ब्रजमंडल में रहते हुए अनेकों लीलाएं करते हुए ब्रजवासियों को धन्य धन्य कर रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, नंदः किम करोद ब्रह्मन, नंद बाबा ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी, यशोदा महारानी ने ऐसा कौन सा जप तप किया था कि भगवान उनके पुत्र बन करके आए हैं। सुखदेव स्वामी जी ने कहा कि द्रोणो वसुनाम प्रवरो धर्या सह भार्यया। हे राजन, जैसे इस जन्म में नंद और यशोदा पति पत्नी है ना, वैसे ही पिछले जन्म में भी नंद और यशोदा पति पत्नी थे। नंद का नाम था द्रोण और यशोदा का नाम था धरा। ये दोनों पति पत्नी ने ब्रह्मा जी की अत्यंत कठोर तपस्या की थी और इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इन्हें दर्शन दिया और कहा, वरम ब्रूहि, क्या वरदान चाहते हो। तो द्रोण ने कहा था कि मैं ये चाहता हूं कि जब भी भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लें तो बाल लीला मेरे घर में करें। मैं भगवान की बाल लीला देखना चाहता हूं, उस सुख का अनुभव करना चाहता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वही द्रोण और धरा इस जन्म में नंद और यशोदा बनकर के आए हैं और ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए, द्रोण और धरा की तपस्या को सत्य करने के लिए, ब्रजवासियों के जीवन को धन्य धन्य करने के लिए, सफल बनाने के लिए भगवान नंद और यशोदा के यहाँ साधारण बालक बनकर के अनेकों लीलाएं कर रहे हैं और ब्रजवासियों को धन्य धन्य कर रहे हैं। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। नंद और यशोदा के भाग्य की सराहना कोई नहीं कर सकता। एक दिन की बात है, यशोदा मैया के मन में आया कि रोज तो दूसरे के हाथ का निकाला हुआ माखन मैं अपने लाला को खिलाती हूं, आज मैं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए अपने हाथ से दधी मंथन करके मक्खन निकालूंगी। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। हरे नमः। जैसे ही यशोदा मैया दही मंथन करने बैठी, सभी दास दासी दौड़े दौड़े आए, बोले अरे मैया ऐसा मत कीजिए, हम है ना आपकी सेवा में, क्या करना है बताइए, हम कर देते हैं। लेकिन मैया सोची थी मैं आज सात्विक सेवा करूंगी, अपने हाथों से मक्खन निकाल करके कन्हैया को खिलाऊंगी। कर्मांतर नियुक्तासु, जो भी आता, मैया बोलती अरे तुम यहाँ नहीं, तुम जाओ तो वो आंगन की सफाई करके आओ। कोई आए, अरे तुम जाओ तो देखो वहां सामान सब ठीक से रखा है कि, अरे तुम जाओ ऐसा करो, अरे तुम जाओ उधर जाओ, तुम ये करके आओ, तुम वो लेके आओ। जो भी दास दासी आते, यशोदा मैया सबको दूसरे दूसरे काम में लगा देती और निर्ममंथ स्वयं दधी, स्वयं अपने हाथों से आज यशोदा मैया दही मंथन करने लगी हैं। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि राजन, जिस समय यशोदा मैया दही मंथन करने बैठी,
आहा, क्या दिव्य स्वरूप था उनका। क्षौमं वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्रनद्धम पुत्र स्नेह स्तुत कुच युगम जात कंपम च सुभ्रुः रज्ज्वाकर्षष्टम भुज चलत कंकणो कुंडले च स्विन्नम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममंथ। हरे नमः। पसीने की छोटी छोटी बूंदें उनके मुख कमल पर शोभायमान हो रही थी। बाकी भौहों वाली यशोदा महारानी रेशमी साड़ी पहन करके दही मंथन कर रही है और एक सखी साथ में बैठी है, सहेली। उस सखी के साथ में यशोदा मैया कन्हैया का गुणगान गाते हुए दही मंथन कर रही है। एक बात याद रखना, आप सब घर में रसोई बनाते हैं और बना करके ठाकुर जी को भोग भी लगाते होगे। एक बात बता दूं, जो रसोई आप भजन गाते हुए बनाते हो या जो रसोई आप भजन गुनगुनाते हुए बनाते हो, उस रसोई को भोग लगाने की जरूरत नहीं, वो बनते ही ठाकुर जी को अपने आप भोग लग जाता है। और जो रसोई पिक्चर संसार का गाना गाते हुए सुनते हुए बनाओगे, वो ठाकुर जी के सामने बढ़िया चांदी की थाली में सजा के भी रखोगे ना, ठाकुर जी नहीं पाने वाले। भले पता नहीं कैसे क्या गाना सुनकर कौन से भाव से बनाया है, वो नहीं खाएंगे। और जो भजन तुम गुनगुनाते हुए अगर रसोई पका रहे हो तो कैसा भी बनाए हो, भगवान उसे छोड़ेंगे नहीं, भोग जरूर लगाएंगे। यशोदा मैया कन्हैया का गुणगान करते, कन्हैया की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए दही मंथन कर रही हैं। कन्हैया मेरो सजनी प्यारो लगे, कन्हैया मेरो सजनी प्यारो लगे। बोलो, कन्हैया मेरो सजनी प्यारो लगे, कन्हैया हमारे कन्हैया की बड़ी बड़ी अखियां, कन्हैया की बड़ी बड़ी अखियां, हमारे कन्हैया की बड़ी बड़ी अखियां, कन्हैया की बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, बड़ी बड़ी अखियां, हमारे कन्हैया की बड़ी बड़ी अखियां, कमल नयन प्रिय हिय को लगे, कमल नयन प्रिय हिय को लगे। कन्हैया 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 मेरो सजनी प्यारो लगे, कन्हैया मेरो सजनी प्यारो लगे, कन्हैया मेरो सजनी प्यारो लगे। ऐसा भजन गाते हुए आप लोग भी रसोई बनाया करिए। चाहे जो भी भजन आपको आता हो, संकीर्तन आता हो, जोर जोर से नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, मन में धीरे धीरे भजन गुनगुनाते हुए बढ़िया रोटी बेलो सेको। कोई ना कोई भजन तो हर किसी को आता है। चाहे गोविंद हरि गोपाल हरि गुनगुना लो, चाहे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गा लो, चाहे राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, चाहे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, एक से एक भजन है, संकीर्तन है। कोई भी भजन गुनगुनाते हुए रसोई पकाओ, रसोई में जाओ, वैसे ही भजन तुम्हारा शुरू हो जाना चाहिए। और भजन गुनगुनाते हुए रसोई पकाओगे तो अपने आप ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। यशोदा मैया दही मत रही है, ठाकुर जी जान गए मेरी मैया बेचारी मुझे मक्खन खिलाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है, भगवान तो आराम से सो रहे थे बढ़िया, लेकिन जैसे ही जाने की मैया मेहनत कर रही है मुझे खिलाने के लिए, भगवान से नहीं रहा गया, तुरंत उठ करके आकर के मथानी को पकड़ के खड़े हो गए। यशोदा मैया बोली, बेटा अभी मक्खन नहीं निकला, थोड़ा सा बचा है, थोड़ी देर और मत होने दे। बोले नहीं, नहीं करने दूंगा, मुझे दूध पिलाओ। रोने लगे,
भोला भाला स्वरूप देख करके मैया से नहीं रहा गया, मथानी छोड़कर कन्हैया को गोद में बिठाकर दूध पिलाने लगी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मैया भगवान की मंद मंद मुस्कान से युक्त मुखारविंद को देख रही है। मैया कन्हैया को देख रही है, कन्हैया मैया को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। इतने में वहीं पर अंगीठी पर, चूल्हे पर पद्मगंधा गाय का दूध उबल रहा था। ध्यान दीजिएगा भाई, कौन सी गाय का दूध? पद्मगंधा गाय का दूध। वो ऐसी गाय थी जिसके दूध से कमल की खुशबू आती थी। वो दूध बिल्कुल वीआईपी अलग रख दिया जाता था, स्पेशल कन्हैया जी ही उसको पीते थे और कोई नहीं। आज उस दूध ने देखा कि आज तो मेरा नंबर नहीं लगने वाला, क्योंकि कन्हैया तो अपनी मैया का दूध पी रहा है और मैया का दूध पी करके कन्हैया तृप्त हो जाएगा, मुझे भोग नहीं लगाएगा। तो जो जीवन भगवान की सेवा में ना लगे उस जीवन को जीने से कोई मतलब नहीं, उस जीवन से मर जाना भला है। ऐसा सोच करके वो दूध उबाल में आकर के अग्नि में गिर के अपना प्राण छोड़ने लगा। यशोदा मैया ने देखा कि दूध उबल के गिर रहा है, तुरंत कन्हैया को छुड़ाई, जमीन में बिठाई, दौड़ी दूध ठंडा करने। कन्हैया का पारा चढ़ गया, एकदम क्रोध, मैं अपनी नींद छोड़ करके आया और ये मुझको जमीन में पटक के चली गई दूध ठंडा करने। यानी दूध की कीमत ज्यादा है, मेरी कोई कीमत नहीं। रुक जा मैया, आज बताता हूं तुझे। आज तक तो दूसरों के घर जाकर के तोड़ फोड़ मचाता था, आज तेरे ही घर में तोड़ फोड़ मचाऊंगा। वहां पर एक लोढ़ा पड़ा था, उठाए भगवान, और जिस मटके में मैया दूध दही मथ रही थी बढ़िया, उस मटके, वो मटका साधारण मटका नहीं था, 60 साल पुराना था। यशोदा मैया के सास के जमाने का था भाई। खूब दूध दही घी मक्खन खाया हुआ मटका भगवान एक बार लोढ़े से मारे, पटक फोड़ दिए उसको। मैया दूध ठंडा करके आई, क्या देखती है? मटका टूटा पड़ा है, फूटा पड़ा है, मक्खन चारों तरफ बिखरा पड़ा है। ये किसकी करतूत है? समझ गई, कन्हैया, कन्हैया करतूत है। कहां है कन्हैया? कन्हैया दूसरे कमरे पे उखल से चढ़ करके उस छीके पर जो दही दूध का मक्खन का मटका है, उस मटके से मक्खन निकाल निकाल के बंदरों को लुटा रहा है। बोले मुझे नहीं खाना, तुम लोग खाओ, रखे रखे खराब हो जाएगा, खाओ तुम लोग। मैया देखी कि अब ये ज्यादा हो गया इसका। आज तक लिमिट में बदमाशी करता था, आज लिमिट के बाहर चला गया। 4 साल का हो रहा है ना, अब तो इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे ही नहीं समझेगा। एक छड़ी लेकर के मैया कन्हैया को पकड़ने के लिए धीरे धीरे आ रही है। कन्हैया तिरछी नजरों से देख लिया कि मैया आ रही है, और अकेले मैया नहीं है, साथ में छड़ी भी पकड़ी है। छड़ी देखते ही श्याम सुंदर उखल से नीचे कूदे हैं और फुर्र से मैया के सामने से भाग गए। फुर्ती बहुत भगवान में, 4 बरस के बालक और मैया 60 साल की। लेकिन फिर भी हाई बीपी की पेशेंट होते हुए भी मैया दौड़ी जा रही है कन्हैया के पीछे। हरे हरे कदम्ब की हरी हरी छड़ी लिए, हरी हरी पुकारती हरी हरी लतान में। हरे हरे कदम्ब की हरी हरी छड़ी लिए, हरी हरी पुकारती हरी हरी लतान में। हरी हरी पत्तियों के बीच से भगवान भाग रहे हैं, डंगालियों के बीच से, और मैया भी हरी छड़ी लेकर के रुक जा हरी, रुक जा हरी, हरी हरी बोलते हुए भगवान के पीछे पीछे भाग रही है। भगवान ने देखा कि मैया का बीपी और हाई हो गया, बेचारी पसीने से लथपथ है, मुझे पकड़ नहीं पाएगी, लेकिन फिर भी दौड़ी जा रही है, दौड़ी जा रही है, बेहोश हो जाएगी बेचारी। हपट के गिर गए भगवान, नाटक कर दिए गिरने का। तुरंत मैया ने जाकर के कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया, छड़ी दिखाई, बोली क्यों रे इतना नटखट हो गया है तू? आज तक दूसरों की बात पर मैंने भरोसा नहीं किया, लेकिन आज भरोसा हो गया कि गोपियां सही बोलती थीं। क्यों मटकी फोड़ा तू? इतना गुस्सा तुझे आता है? जरा सी बात में मटकी को फोड़ दिया। छड़ी दिखा करके डराई है। भगवान का रोना छूट गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। रोने लगे प्रभु। काजल की रेख पूरे कपोल पर बिखर गई है। डर की भावना से अपने मुख को नीचे झुका लिए हैं, डर के कारण थर 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 कांप रहे हैं। यशोदा मैया देखी, अरे राम राम राम, मैं अपने लाला को ज्यादा डरा दी क्या? कहीं ये घर छोड़ के ना भग जाए, इकलौता लड़का है मेरा।
घर छोड़ के चला गया तो लोग क्या कहेंगे? यशोदा मैया सोची एक काम करती हूं, इसको उखल से बांध देती हूं, थोड़ी देर बाद मक्खन खिला के मना लूंगी। उखल से बांधने लगी, रस्सी लेकर के आई। जैसे ही गठान देने लगी, रस्सी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। पूरे घर की रस्सी मंगा करके लंबी रस्सी बनाई, फिर गठान देने लगी तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। गोपियां हंस रही हैं, बोल रही हैं कि कन्हैया पक्का कोई ना कोई जादू टोना सीख लिया है, हर बार 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है। सारे ब्रजमंडल की रस्सी मंगाए, लंबी रस्सी बना करके जब गठान देने लगे तो फिर से 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। ये 2 अंगुल रस्सी का महत्व जानते हो, रहस्य जानते हो? भगवान अपनी मैया को इशारा कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैया ये आंगन में जो 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े हैं, आज इन दोनों वृक्षों का मैं कल्याण उद्धार कर दूंगा, इसीलिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही। कुछ संत कहते हैं कि नहीं नहीं, एक कारण और है। आज ब्रजमंडल में 2 शक्तियों की लड़ाई चल रही है। एक शक्ति का नाम है लक्ष्मी, तो दूसरी शक्ति का नाम है भक्ति। लक्ष्मी कह रही है कि मेरे स्वामी को कोई नहीं बांध सकता, ना आज तक कोई बांध सका है, ना कोई बांध सकेगा। भक्ति कह रही है कि ये ब्रजमंडल है और इस ब्रजमंडल में भगवान को भक्ति की रस्सी से बांधा जा सकता है, और कहीं बांधा जा सके या ना जा सके, लेकिन ब्रजमंडल में भगवान को भक्ति की रस्सी से बांधा जा सकता है। ये 2 शक्तियों की लड़ाई चल रही थी, इसीलिए 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। अब लड़ाई में जीत भक्ति की हुई है और ठाकुर जी बंध गए हैं। परीक्षित, जो आनंद यशोदा मैया को कन्हैया को बांधने में आया, वो आनंद ना तो ब्रह्मा को मिला, ना तो शंकर को मिला, ना ही भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी को मिला। जो आनंद यशोदा मैया को मिला है। अपने लाला को उखल से बांध करके मैया घर के कामकाज देखने लग गई है, और इधर भगवान उखल से बंधे बंधे यमलार्जुन वृक्ष की ओर देखकर सोचे, आज इन दोनों वृक्षों का कल्याण कर दूंगा। नारद जी ने इन दोनों को, धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़कों को, नलकूबर और मणिग्रीव को, इनके धन के घमंड को चकनाचूर करने के लिए ही श्राप दिया था। आज मैं इन दोनों का उद्धार करूंगा, ऐसा सोच करके भगवान उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, और वो उखल टेढ़ा होकर के फंस गया। भगवान ने थोड़ा सा झटका दिया, जैसे ही झटका दिया वो विशाल यमरार्जुन के वृक्ष तड़तड़ाते हुए धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। देवता गण धुंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। दोनों के दोनों दिव्य पुरुष उस वृक्ष से निकले, भगवान की परिक्रमा लगाकर स्तुति किए। स्तुति करते हुए नलकूबर और मणिग्रीव ने कहा कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शने स्तुभवत्तनूना। हरे नमः। हे प्रभु, हम घमंड करने के कारण पाप कर रहे थे। देवर्षि नारद जी ने हमें श्राप देकर के हमारे घमंड को चकनाचूर कर दिया है। प्रभु, हम आपसे यही वरदान मांगते हैं कि हमारी वाणी आपके गुणों का कीर्तन करती रहे, हमारे कान आपकी कथा को निरंतर सुनते रहें, हमारी आंखें आपके दिव्य स्वरूप का दर्शन करती रहें, हमारा हृदय आपके दिव्य स्वरूप का चिंतन करता रहे, हमारे हाथ आपके मंदिर की सेवा करते रहें, हम चरणों से चल चल कर आपके मंदिर में जाएं और सदैव आपकी सेवा में लगे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर है, हमारा मस्तक सदैव संतों के चरणों में झुका रहे, और इसी प्रकार से निराभिमानी होकर हम सबका भला करें, कभी किसी का अपमान ना करें। यही वरदान दीजिए। भगवान ने तथास्तु कहकर के दोनों को विदा किया है। दोनों भाई चले गए। नंद और यशोदा दौड़े दौड़े आए, जोरों की आवाज हुई है, क्या हुआ क्या हुआ? नंद बाबा ने देखा कि दोनों वृक्ष गिरे पड़े हैं और उनका छोटा सा लाला
उखल में बंधा हुआ उखल खींच रहा है। दौड़ करके नंद बाबा गए, रस्सी को खोल करके कन्हैया को गोद में उठाए। कौन बांध दिया मेरे लड़के को? किसकी इतनी हिम्मत हुई? अच्छा बाबा, कोई और नहीं है, आप बताओ मुझे कौन बांध सकता है मैया के अलावा? जरा सी बात पे आज मैया ने मुझको रस्सी से बांध दिया। बाबा, आज से मैं मैया का बेटा नहीं हूं, आज से मैं बाबा का बेटा हूं। बस इतना सुनते ही मैया का रोना छूट गया। भगवान ने देखा कि मेरी मैया मजाक नहीं समझ पाई, रोने लगी। भगवान बोले, अरे मैया मैं तो मजाक में बोल रहा था, तेरा लाला कैसे नहीं रहूंगा मैं, लेकिन पहले नंबर में बाबा का लाला हूं, दूसरे नंबर में तेरा लाला हूं, चलेगा? मैया बोली हाँ चलेगा। एक फल बेचने वाली टुकनी लेकर के आई है, नंद बाबा के आंगन में खड़े होकर आवाज लगाई, फल ले लो। श्याम सुंदर ने फल वाली की आवाज सुनी, छोटी सी अंजुली में अनाज लेकर के दौड़े। दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं, रास्ते भर में अन्न गिरते जा रहा है। और जब फल बेचने वाली की टुकनी के पास पहुंचे तो हाथ में 3 दाना चावल चिपका था, बस 3 दाना, बाकी सब गिर गया रास्ते में। और 3 दाना अनाज देखकर भगवान बोले, अरे फल वाली, इसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा बोल करके भगवान ने वो 3 दाना चावल उसकी टुकनी में डाला। भगवान का भोला भाला स्वरूप देख करके फल बेचने वाली से नहीं रहा गया, भगवान की अंजलि को फल से भर दिया। आश्चर्य देखा गया कि फल बेचने वाली की टुकनी हीरों से भर गई, रत्नों से भर गई, सोने चांदी से भर गई। देवता गणतंत्र भी बजाते हुए फूल बरसा रहे। भगवान कहते हैं ना, तू मेरी ओर 1 कदम चल, मैं तेरी ओर 7 कदम चलूंगा। तू मेरे लिए थोड़ा दान पुण्य तो कर, मैं तेरे लिए अपनी तिजोरी खोल दूंगा। अब एक दिन सारे के सारे नंद उपनंद आदि गोप बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि गोकुल में कुछ भी कहो, आए दिन कोई ना कोई उत्पात मचा रहता है। हम लोग एक काम करते हैं, गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चलते हैं, जो कि बड़ा ही सुंदर है, हरा भरा है। हमारे पशुओं को वहां चारा मिल जाएगा, किसी बात की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आए दिन उत्पात मच रहा है गोकुल में। कभी कोई राक्षसी आ जाती है, कभी छकड़ा उलट जाता है, कभी बवंडर आ जाता है, कभी वृक्ष गिर जाते हैं। हर बार नंद का लाला मरते मरते बचता है। छोड़ो गोकुल को, चलो वृंदावन। सारे के सारे ब्रजवासी आपस में विचार विमर्श करके वृंदावन जाने का संकल्प ले लिए। हम लोग वृंदावन जाएं, हम तो बैठे ही वृंदावन में। ठाकुर जी हैं कि नहीं यहाँ पे? गोकुल के चंद्र जहां हैं वही वृंदावन है। अब वृंदावन में बैठ करके भागवत सुनने का तो अलग ही पुण्य है कि वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे राधे। जय हो। रटे जा राधे राधे, बजे जा राधे राधे राधे। राधे राधे भजे जा राधे राधे। हे राधा, हे राधा, राधा अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली, हाँ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन में, वृंदावन में, नंदगांव में, गोवर्धन में, मानगली में, कुंज गली में,
राधे श्रीनिधि वन में, राधे राधे सब वेदन में, राधे राधे सब पुराण में, राधे राधे सब शास्त्रन में, हम में तुम में, प्रेम से बोलो, सब मिल बोलो, जोर से बोलो। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन राधा अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले, वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। कौन कौन वृंदावन की गली गली में घूमा है? हाथ उठा रहा, राधे राधे बोले हो गली गली में घूम के। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले, वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। जो वृंदावन की गली गली में घूमा राधे राधे बोलते हुए, तो वाको जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे राधे, वाको जन्म सफल हो जाए, रटे जा राधे। हाँ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जय हो। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। हे राधा, हे राधा, अरे राधा अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे, राधा अलबेली। हाँ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। राधा अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। गोपों ने गोपियों ने बड़ा सुंदर अपना रहने का स्थान बना लिया। श्याम सुंदर, अब क्या है 6 बजे यहाँ होली मनोरथ है, फुल स्पीड में कथा चलाना है, वरना ये भजन तो आधे घंटे का है। थोड़ा थोड़ा सब भजन लेते हुए चलते हैं ना भाई। अब एक भजन और आ रहा है, क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर छोटे से हैं और बछड़े चराने के लिए जा रहे हैं। पहली बार बछड़े चराने निकले। अब बछड़े के ही रूप में एक राक्षस आया है, वत्सासुर। देखते ही देखते भगवान उसके पीछे के पैरों को पकड़ के घुमाकर पटक के उसको प्राणांत कर दिए। बगुले के रूप में एक राक्षस आया जिसका नाम था बकासुर। भगवान को देखते ही अपनी चोंच से पकड़ के निकल गया। भगवान अपना शरीर गर्म करने लगे, इतना गर्म कर दिए कि वो सहन नहीं कर सका, उगल दिया भगवान को। दोबारा पकड़ने लगा, अब की बार भगवान उसकी दोनों चोंच को पकड़ के उसके बीचों बीच से चीर डाले। देवतागण धुंध भी बजाते हुए फूल बरसा। एक दिन की बात है, भगवान बछड़े चराते हुए जमुना जी के किनारे जा रहे थे। अघासुर नाम का एक दैत्य अजगर का रूप बना करके आया है, विशाल शरीर उसका, मुंह खोल करके बीच रास्ते में लेट गया। तो एक ग्वालवाल बोला कि अरे भैया देखो देखो जरा सामने क्या है, ये किसी पर्वत की कंदरा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई अजगर लेटा हुआ है। तो एक ने कहा हाँ भाई, ये जो लाल लाल सड़क दिख रही है ये तो बिल्कुल किसी अजगर की जीभ मालूम पड़ती है। एक ने कहा हाँ हाँ,
दुर्गंध आ रही है, ऐसा लगता है कि अजगर सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है। तो एक ग्वाल बाल बोला चलो ना अंदर चलकर देखते हैं अजगर है कि नहीं, क्या है पता चल जाएगा। तो दूसरा बोला अच्छा, और अगर सही का अजगर हुआ और हम मर गए तो एक बोलता ऐसे कैसे मर जाएंगे, कन्हैया है ना बचाने के लिए, चिंता क्यों करते हो। जब नाव डूबने लगी मझधार में मेरी, तब नाम काम आ गया सरकार आपका। चिंता मत करो, कन्हैया है बचाने के लिए, चलो। ताली पीटते पीटते सारे के सारे ग्वाल बाल अजगर के मुख के अंदर चले गए और मर गए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भगवान ने देखा कि इन ग्वाल बालों को मेरे ऊपर इतना विश्वास है, इतना विश्वास है, अंधा विश्वास है कि ये सही का अजगर भी इनको नकली मालूम पड़ रहा है। मेरे ऊपर भरोसा करके ये लोग अजगर के मुंह के अंदर चले गए और मर गए बेचारे। अब मेरे ऊपर भरोसा किए हैं तो इनका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। अवश्य मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनका प्राण बचाऊंगा। भगवान श्याम सुंदर अघासुर के मुख के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। देवता गण हाहाकार मचा रहे हैं कि भगवान तो, अब तक तो भगवान बाहर थे, लेकिन अब भगवान भी इस अजगर के मुख के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, क्या होगा आगे। और जैसे ही भगवान उसके मुख के भीतर प्रवेश करे, अजगर ने अपना मुख बंद कर लिया, और जैसे ही भगवान को चकनाचूर करना चाहा, वैसे ही भगवान अपना शरीर फुलाने लगे, बड़ा करने लगे। इतना बड़ा कर दिए कि वह दैत्य भगवान को ना तो निगल सकता है ना उगल सकता है। अब उसके प्राण ब्रह्म रंध्र फोड़ करके निकल गए। देवता गण धुंध भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा करने लगे। भगवान सारे ग्वाल बालों को जीवित कर दिए, उस अजगर के मुख से बाहर निकाले सबको। और जैसे ही भगवान उस अजगर के मुख से बाहर निकले परीक्षित, उस अजगर की आत्मा जो दिव्य प्रकाश था वो भगवान श्याम सुंदर के शरीर में विलीन हो गया। मुक्ति हो गई उस अजगर की। अघासुर था वो दैत्य, अघ। देखो, एक होता है पाप और एक होता है अघ। पाप के बाप को कहते हैं अघ। पाप का प्रायश्चित्त किया जा सकता है, लेकिन अघ का प्रायश्चित्त नहीं किया जा सकता। जो धोखे से हमसे बुराइयां हो जाती हैं, गलत कर्म हो जाता है, वो पाप है। धोखे से हुआ है वो पाप है, उसका तुम प्रायश्चित्त कर सकते हो। लेकिन जो पाप तुम जानते हुए करते हो, तुम जानते हो कि ये पाप है, लेकिन फिर भी अगर तुम उसे करते हो तो वो अघ बन जाता है, जिसका प्रायश्चित्त नहीं किया जा सकता। वही अघासुर दैत्य बन करके आया, अजगर बन करके आया, लेकिन भगवान ने उसका भी कल्याण कर दिया। इसीलिए प्रभु के चरणों को पकड़ो, जाने अनजाने जो भी गलत कर्म जीवन के हुए सब माफ हो जाएंगे, सब से छुटकारा मिल जाएगा। पहले दिन मैंने बताया भागवत में कि ऐसा कोई सा पाप कर्म नहीं है जो भागवत की कथा के प्रभाव से मिट ना जाए, धुल ना जाए। इसकी शरण में आओ, इसे सुनो, इसकी सेवा करो, और कुछ नहीं करना है। सायुज्य मुक्ति मिल गई है उस दैत्य को। भगवान ग्वाल बालों को अजगर के मुख से निकाले। 1 वर्ष के बाद ग्वाल बालों ने अपने अपने घर जाकर के अपनी मैया से बताया कि श्याम सुंदर ने जंगल में एक अजगर को मार दिया। तो परीक्षित ने पूछा कि 1 वर्ष के बाद क्यों बताया, उसी दिन जाकर के ग्वाल बालों ने अपनी मैयाओं को क्यों नहीं बताया। सुखदेव स्वामी जी ने कहा क्योंकि ब्रह्मा ने भगवान की परीक्षा लेने के लिए सारे ग्वाल बालों और बछड़ों का हरण कर लिया। भगवान जमुना जी के किनारे बैठ करके ग्वाल बालों के साथ मिलकर के बढ़िया अपना टिफिन खोल करके भोजन कर रहे। और बछड़े जो थे छोटे छोटे वो घास खा रहे। कि घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। और
माखन खावे मेरो मदन गोपाल। आ माखन खावे मेरो मदन गोपाल। मदन गोपाल। अरे छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आ प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आ प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खावे मेरो मदन गोपाल। जैसे कमल की कर्णिका बीचों बीच रहती है और उसकी पंखुड़ियां खिली रहती हैं, ऐसे ही श्याम सुंदर बीचों बीच बैठे हैं। सारे ग्वाल बाल चारों ओर से घेर कर उनको बैठे हैं। सभी ग्वाल बालों को ऐसा लग रहा है कि श्याम सुंदर तो मेरी ही ओर देख रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा है कि भगवान मुझको देख रहे हैं। प्रेम में मगन होकर सब भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा छुप करके देख रहा है। ब्रह्मा ने सोचा कि यही भगवान है, यही ईश्वर है जिनको हम पृथ्वी का भार उतारने के लिए बुलाए। कैसे बाल लीला कर रहे हैं, इनकी शक्ति की परीक्षा लेनी पड़ेगी। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा सारे ग्वाल बालों और बछड़ों का हरण करके ले गया। श्याम सुंदर 1 वर्ष तक जितने ग्वाल बाल बछड़े थे स्वयं बन गए हैं 1 वर्षों तक। जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे उनकी हाथ पांव लाठी लौठी, जैसे सिंगी बांसुरी बेंत जितनी जैसी थी, जैसे बछड़े थे, जैसे उनके हाव भाव हाथ पैर रस्सी इत्यादि थे, बिल्कुल ज्यों का त्यों पूरे 1 वर्ष तक बने रहे। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा दोबारा आया तो देखता है भगवान पहले की जैसे लीला कर रहे हैं ग्वाल बालों के साथ। ब्रह्मा की बुद्धि चक्कर खा गई। बोले अरे ये क्या हो रहा है, असली ग्वाल बाल बछड़े कौन से हैं, मेरे वाले कि ये वाले। बुद्धि चक्कर खा गई, चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा तुम्हारे अभिमान को चकनाचूर करने के लिए मैं ग्वाल बाल और बछड़े बना हूं। ब्रह्मा ने क्षमा मांगा। बोला नौमित्ते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपति पशुपांगजाय। भगवन आसामहो चरणेन रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतौषधीनां या दुस्तजं सुजनमार्णपटं च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्य। मुझको अगला जन्म वृंदावन में देना प्रभु। ब्रह्मा ने कहा मुझे ब्रह्मा मत बनाना, वृंदावन में जन्म देना। मनुष्य का जन्म ना दे सको तो पशु पक्षी का दे देना, पशु पक्षी का जन्म ना दे सको तो कीट पतंगे का दे देना, कीट पतंगा ना बना सको तो घास पत्ता तिनका बना देना। क्योंकि वृंदावन में आपके भक्तों के चरणों की धूल मुझको अवश्य मिलेंगी, और आपके भक्तों के चरणों की धूल मिल जाना आपके चरणों की धूल मिलने के बराबर है प्रभु। इसलिए अगला जन्म मुझे वृंदावन में। ज्ञान प्रयास बुध पास्य नमंत एव। पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान के द्वारा आपको प्राप्त करने का प्रयास किए लेकिन नहीं कर सके। उन्होंने अपना ज्ञान त्याग दिया और जहां थे वहीं से आपकी भक्ति करना प्रारंभ किया, और आपकी भक्ति के प्रभाव से वो आपको प्राप्त कर सके, आपका दर्शन कर सके। इसलिए प्रभु मुझे अपनी भक्ति प्रदान करिए। ऐसा कहकर के ब्रह्मा ने अपराध की क्षमा मांगा। सारे ग्वाल बाल बछड़ों को वापस ला करके दे दिया। आज 1 वर्ष के बाद ग्वाल बाल और बछड़े अपने अपने घर गए हैं और घर जाकर के बताए कि कन्हैया ने जंगल में एक अजगर मार दिया। अब प्रभु 6 बरस के हो गए। एक दिन जेठ मास की गर्मी में गैया ने
और बछड़ों ने यमुना जी के विषैले कुंड के जल को पी लिया है। अब जल पी करके जब सब मर गई तो भगवान अपनी अमृतमय दृष्टि से उन्हें देख करके जीवित किए, और भगवान ने सोचा कि कब तक ये मरते रहेंगे, कब तक मैं इनको जीवित करता रहूंगा, एक बार में ही सारा हिसाब कर देते हैं, यमुना जी के जल को पवित्र कर देते हैं। कमर कस के भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े, जो छलांग लगाए सीधा यमुना जी के कुंड में। कालिय नाग आया, एक टक भगवान को देख रहा है, क्या सुंदर स्वरूप है, क्या झांकी है। लेकिन फिर अचानक से उसको होश आया, अरे जिस कुंड में आने की हिम्मत किसी की नहीं होती, ये नन्हा सा बच्चा कैसे आ गया। झपट करके उनको पकड़ने लगा, पैतरेबाजी करने लगा। भगवान भी उसके पैतरे में आ गए, भगवान उसकी पकड़ में आ गए। ग्वाल बाल गोप गोपी नंद यशोदा बेहोश हो रहे हैं। भगवान को देख करके बलराम जी ने कहा, अरे होश में रहो, कितनों को संभालूंगा। ये कन्हैया लीला कर रहा है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगा। एक मुहूर्त तक भगवान बेहोश रहे। एक मुहूर्त के बाद भगवान कालिय नाग के बंदे से बाहर आकर के उछल करके उसके फण पर सवार होकर के जो सुंदर नृत्य किए हैं कि देवता गणदुंद भी बजाते हुए पुष्प की वर्षा की। कालिय नाग जिस फण को उठाता, भगवान उसी फण के ऊपर अपने चरणों से प्रहार करते, उसकी मणि को उखाड़ देते, खून का छिट्टा उड़ता, ऐसा लगता गुलाब की पंखुड़ी भगवान के ऊपर कोई छिड़क रहा है। नागपत्नियों ने आकर के भगवान से निवेदन किया कि हमारे पति को छोड़ दीजिए। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने कालिय नाग को मुक्त किया और रमणक द्वीप में कालिय नाग रहने चला गया। भगवान की स्तुति पूजा करके अपने परिवार को लेकर समुद्र में रमणक द्वीप जो स्थान है, भगवान ने कहा वहां जाकर के तुम रहो, तुम्हारे मस्तक पर मेरे चरण का निशान बन चुका है, तुम्हें गरुण नहीं खाएंगे, गरुण नहीं मारेंगे, तुम वहां जाओ। कालिय नाग रमणक द्वीप में जाकर के निवास करने लगा है। भगवान ने यमुना जी के जल को अमृत के समान मधुर बना दिया है। यमुना जल से जब भगवान बाहर निकले हैं, ग्वाल बाल गोप गोपी कन्हैया को चारों ओर से घेर लिए हैं। ब्राह्मण गण मंगलमय आशीर्वाद दे रहे हैं। नंद और यशोदा गले से लगा रहे हैं। मैया कन्हैया के मुख को चूम रही है। कोई कन्हैया का हाथ दबा रहा है, कोई कन्हैया का पैर दबा रहा है। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन का पाठ करते हुए आगे आगे चल रहे हैं, मंगलमय आशीर्वाद दे रहे। अब भगवान श्याम सुंदर हो गए 7 बरस के। गाय चरा करके लौटे, शाम का समय है। इंद्रस्तदात्मनः पूजाम विज्ञाय विहिताम नृप। इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं नंद बाबा, 56 भोग बन रहा है। भगवान ने पूछा, बाबा ये कौन सी पूजा आप करने जा रहे हैं? मैं आपका पुत्र हूं, मुझे बताइए। नंद बाबा ने कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं, उन्हें 56 भोग लगाते हैं। इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। अगर इंद्र वर्षा नहीं करेंगे तो फिर बरसात नहीं होगी, बरसात नहीं होगी तो फल फूल नहीं होगा, फल फूल नहीं होगा तो हमारे पशु मारे जाएंगे। भगवान ने जानबूझ के कहा कि पिताजी इंद्र कोई होता नहीं कुछ करने वाला, करने वाले आपके अपने कर्म हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपत्यते। अपने कर्मों के फल स्वरूप सुख मिलता है, दुख मिलता है, भय होता है, शोक होता है, ये सब कुछ कर्म के फल स्वरूप है पिताजी, इसलिए अपना कर्म कीजिए। इंद्र कोई नहीं होता आपको कुछ देने वाला। आपका कर्म क्या है? आपका कर्म है गौ सेवा, आपका कर्म है ब्राह्मण सेवा, गौ पूजा, आपका कर्म है गोवर्धन की पूजा। अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन की पूजा कीजिए। ये 56 भोग जो बनाए हैं, गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाइए। हमारा सबसे बड़ा धन तो गोवर्धन ही है, गोवर्धन ही हमारी रक्षा किए हुए हैं, उनकी पूजा कीजिए। ये 56 भोग लेकर के चलिए, गोवर्धन को लगाइए। आइए पर्दा खोलिए, गोवर्धन जी को अब भोग लगाना है, क्योंकि सारे के सारे ब्रजवासी
56 भोग लेकर के चल रहे हैं प्रभु को, गोवर्धन जी को भोग लगाने के लिए। आइए हम लोग भी चले। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण हम आए शरण, प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु आए शरण, प्रभु तुम्हारी शरण हम आए शरण, प्रभु तुम्हारी शरण प्रभु आए शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। हरि बोल। चलो सब में तुलसी पत्ता डालो, तुलसी दल डाल के भोग लगाओ। आओ बांके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो, आओ बांके बिहारी व्यंजन परस गयो, आओ बांके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो, ओ बाके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो, 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 परस गयो। ये खाओ बांके, खाओ बांके, खाओ बांके बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। बिहारी लाल व्यंजन परस गयो। तुलसी पत्ता डल गया सब में डला है ना। पानी फेर दो, जल का फेरा कर देना। सभी अभी 5 मिनट बैठे रहेंगे। आज बहुत ही खुशी की बात है, हमारे बीच में समाज सेवक पूर्व विधायक श्री देवजी भाई पटेल जी पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे कृपया व्यासपीठ के पास में आए और शास्त्री जी का, भागवत जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रसाद सभी वैष्णव और भक्तों से भी निवेदन है कि कृपया जब गिरिराज जी का परिक्रमा दर्शन करने के लिए जब यहाँ पर आएंगे तो ऐसा लाइन लगा के आएंगे और परिक्रमा करते हुए, दर्शन करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर लाला जी भी विराजमान है, अगर उन्हें भी अगर आप अपने हाथों से पल्ला को झुलाने का आनंद लेना चाहते हैं
तो वो भी ले सकते हैं। ठाकुर जी को बुलाया गया, गोवर्धन जी आ गए। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन गिरिराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन गिरिराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बहुत सुंदर स्वरूप लेकर प्रभु प्रकट हुए हैं। 56 भोग स्वीकारे हैं। ब्रजवासी प्रसन्न होकर के भोग लगाए, भोग लगा करके आए हैं। इंद्र ने क्रोध में आकर के वर्षा कर शुरू कर दी। इतनी घनघोर वर्षा किया है, ब्रजमंडल डूबने लगा। भगवान ब्रजवासियों को लेकर गोवर्धन के पास आए हैं और तुरंत जैसे कोई नन्हा सा बालक किसी छत्ते को उठा लेता है, देखते ही देखते भगवान ने अपनी छोटी उंगली में 7 कोस के गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। बादल बरस बरस गए हार, कन्हैया मेरो छोटो। दोनों जगह वही भजन चल रहा है, नीचे भी ऊपर भी। 7 दिन तक की वर्षा हुई है, बादल बरस बरस गए हार। 7 दिन के बाद इंद्र ने आकर क्षमा मांगी, भगवान गोवर्धन को उसके स्थान पर रख दिए हैं। इंद्र ने आकर भगवान से क्षमा मांगी है और भगवान का अभिषेक किया। जो कुंड भर गया वो गोविंद कुंड कहलाता है। जो नर नारी गोविंद कुंड में स्नान कर लेते हैं उन्हें भगवान की अविचल भक्ति प्राप्त होती है। सारे पाप ताप उनके नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं और गोविंद के चरणों में मन सच्चे भाव से लग जाता है। इस प्रकार से भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत धारण करके भक्तों का उद्धार किया, भक्तों का कल्याण किया, ब्रजवासियों की रक्षा किया है। आज वाणी को अब हम यहीं विश्राम देंगे। नीचे भी होली उत्सव है। अब आरती होगी, आप सब गोवर्धन जी का दर्शन करें, भजन का आनंद लेंगे कम आवाज में। और कल भगवान का देखो विवाह तो होगा ही, मगर उसके पहले प्रारंभ में रासलीला के 5 अध्याय, वो रास पंचाध्यायी जो भागवत के 5 प्राण हैं, रासलीला की कथा होगी। गोपी गीत का वर्णन होगा, सुंदर भजन होगा, झांकी सजाई जाएगी और भगवान मथुरा गमन करेंगे। कंसवध की लीला, गुरुकुल जाकर के विद्या अध्ययन करेंगे, इस लीला का वर्णन। जरासंध की 23 अक्षौणी सेना का 17 बार संहार का वर्णन, द्वारिकापुरी का निर्माण और अंत में रुक्मिणी महारानी के साथ में धूमधाम से उनका विवाह होगा। झांकी सजाई जाएगी और आप सभी आकर के झांकी का दर्शन करेंगे। अब आपको लड़के वाला बनना है कि लड़की वाला, वो आप लोग डिसाइड कर लेना। प्रभु की शादी में धूम मचाना है, जम के नाचना है, क्योंकि दुनिया वालों की शादी में नाचे हो, अभी शादी का सीजन भी चला है। अब दुनिया को बनाने वाले की शादी में नाचना। और जो श्याम सुंदर के विवाह में नाचेगा उसको दुनिया अपने इशारे पर नहीं नचा सकेगी, उल्टा वो दुनिया वालों को अपने इशारे पर नचाएगा। तो अब दुनिया के इशारे पर नाचना है कि दुनिया को नचाना है, ये देख लो भाई तुम लोग। कल मौका है, भगवान की ब्याह होगा, धूमधाम से आनंद लेना। और परसों सुदामा चरित्र करके भागवत की कथा का विश्राम होगा, परीक्षित मोक्ष होगा और 1 तारीख के हवन भोग भंडारा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। वाणी को यहीं विश्राम दूंगा, कम आवाज में भजन का आनंद लेते हुए। सभी भक्तगण आरती भजन का आनंद लें, भोग का आनंद लें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमारे खुशहाल भैया भिड़े हुए हैं, उनका पूरा परिवार भिड़ा हुआ है। भागवत भगवान से निवेदन है ऐसे ये भिड़े रहे, ऐसे ही इनको कथा, गोकुल के चंद्र को कथा सुनाते रहे। हमारा
इनका पूरा परिवार भिड़ा रहे, इसी प्रकार से भगवान शक्ति बढ़ाते चले, खुशहाल बिया को हमेशा खुशहाल रखे। हमारे सकल गुजराती समाज के भक्तगण भी, आदरणीय कट्टा जी भी हैं, और भी हितेश भैया भाई बड़ी सेवा कर रहे हैं सब। उनके सेवा और सहयोग के प्रभाव से ही आयोजन हो रहा है, और प्रभु से निवेदन है ये आयोजन ऐसा ही होता रहे, चलता रहे। शर्मा परिवार से भी पधारे हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये सब आप लोगों के सहयोग से आयोजन हो रहा है, और इस आयोजन को बिल्कुल कंटिन्यू बनाए रखना है। प्रतिवर्ष ठाकुर जी की सेवा में ऐसे ही कथा होती रहे, प्रभु प्रसन्न रहेंगे, कथा सुनते रहेंगे, और कृपा प्रसाद अपने भक्तों के ऊपर बरसाते रहेंगे। यही प्रार्थना है प्रभु से कि ये अनवरत ये प्रयास चलता रहे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आरती के लिए मैं सकल छत्तीसगढ़ सकल गुजराती के प्रदेश अध्यक्ष श्री कौशिक भाई और महासचिव हितेश भाई एवं उसकी पूरी टीम को यहाँ आमंत्रित करता हूँ व्यासपीठ के पास कि कृपया यहाँ पर आरती के लिए आए। हमारे भागवत के मुख्य यजमान से भी निवेदन कि कृपया यहाँ पर व्यासपीठ के पास में आ जाए। सर्व परिवार से भी, भाभी से निवेदन, आप सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया ये सामने की 3 थाली को छोड़ के पीछे जो थाली सब तरफ सर्कुल की जाएगी उसी थाली से आरती कीजिएगा। सामने की 3 थाली को कृपया डिस्टर्ब ना करें। सामने की 3 थाली जो है वो यजमानों की है, मुख्य यजमानों की, उनको आखिरी तक आरती करने का अवसर प्रदान करें। और पीछे जो थाली दी जाएगी आरती की, वो थाली सब जगह उस थाली से आरती का लाभ लीजिएगा। आरती के बाद में कृपया यहाँ से ऐसा होते हुए परिक्रमा करते हुए अपन दर्शन करते हुए अपन आगे बढ़ते जाएंगे, और उसके बाद सभी प्रसाद जो है लेकर जाना है सभी को। वहाँ प्रसाद वितरण की व्यवस्था की जाएगी, तो प्रसाद लेकर जाइएगा सब। आरती की थाली में जल का फेरा करेंगे। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोलिए भागवत भगवान की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो हे गिरधर तेरी आरती। हो 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 आ आ आ ओ ओ करुणा करो तार दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट भव में फंसी नाव मेरे। मेरे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दुनिया की है भक्त मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही
यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दियो अर्पण। कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर ये मोती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। तेरे तेरे महिमा गाए संत करे ध्यान, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। व्यास दास गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम। हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तारमाला कुलतालकाले कपालमालां कृतशेखराय। दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलि। हेलो हरि ओम। जगनेन जगन्मय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नतेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठयमराज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौम। सार्वाविश्यान्तरापरार्धात् पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रिर्विश्वे देवा सभासद सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णाद्गजाति करवीररसालपुष्पे बिलव प्रवाल तुलसी दलमञ्जलिरभि त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृह्णां परमेश्वर।
गृहणाम जगदीश्वर अथ श्रीमंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। प्रेम से कहिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री गोपाल लाल की जय। सर्वेश्वरेश्वर श्री जुगल सरकार की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। भागवत स्वरूप श्री स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव।